मेरे देश के 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों और जो भी स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत को मानने वाले लोगों, देख लीजिए, हमारे भारत देश में तथागत बुद्ध ने एक ज़माने में हजारों साल पहले इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। सोने की चिड़िया का मतलब है कि इस देश का स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से बुद्ध ने कहा था कि मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तर्क शुद्ध बुद्धि का मतलब होता है जो चीज़ होती है या हो सकती है मैं उसी को मानूंगा। और देख लीजिए, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है। जिस दिन निसर्ग नाराज हो जाएगा, देख लो, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जो चीज़ होती है उस आप भी सोचो सही है क्या गलत है। निसर्ग ये जब नाराज हो जाता है, देख लो, भूकंप आता है, एक दिन में पूरा इस पृथ्वी के ऊपर जो लिविंग थिंग रहते हैं, पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग है, इनकी सोच है, दिमाग की सोच है इनको। ये अर्थक्वेक आके 1 मिनट में ज़मीन के अंदर गाड़ के निकल जाता है, बारिश आती है बहा के लेके जाता है, उसके बाद में देख लीजिए स्टॉर्म हवा आती है उड़ा के लेके जाती है। तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है। बुद्ध ने क्या बोला? वास्तववादी, तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। इस पृथ्वी के ऊपर इंसान का कनेक्शन निसर्ग और इंसान का है। देख लीजिए, लिविंग थिंग के साथ। अभी देख लीजिए, निसर्ग में एक गेहूं का दाना डालते हैं, कुछ दिन टाइम के बाद में उसमें सैकड़ों दाने आते हैं। पशु पक्षी इंसान, ये लिविंग थिंग है, इनको ब्रेन है सोचने की। तो इनकी उत्पत्ति, जैसे खेती में दाना डालते उसकी उत्पत्ति, पानी आता है, अंकुर निकलता है और कुछ टाइम के बाद में सैकड़ों दाने आते हैं। वैसा इंसान का एक मेल है, एक फीमेल है। इनसे अगर तीसरा पैदा करना है, इनका संगम हुए बिना हो ही नहीं सकता है। आप पशु देख लो, कुत्ता कुत्ती देख लो, बर्ड देख लो, और इंसान का मेल फीमेल का संगम हुए बिना तीसरा पैदा, ये निसर्ग के साथ कनेक्टेड है और ये वास्तव है। विज्ञान और मैथ्स, तर्क शुद्ध बुद्धि, टाइम देखो, सबको टाइम लगता है। तो ये बुद्ध ने उस काल में बताया, और बुद्ध ने स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत के मार्ग से ये एक बूंद भी खून का नहीं गिराते हुए पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई। इंसान का धर्म इंसानियत सबसे बड़ा है, और हर एक इंसान स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय हर एक ने हर एक के साथ करना चाहिए। ये बुद्ध के मार्ग से बुद्ध ने इसी अखंड भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। मतलब हमारा 20% इतना डेवलपमेंट हुआ था। वो आज भी देखो, बुद्ध के समय के ऐसे हिस्टोरिक प्लेस है, पूरा वर्ल्ड हमारे तरफ देखता है। ये सोने की चिड़िया है, इतनी बड़ी क्रांति बुद्ध ने वर्ल्ड में की। आज देख लो, 2025 में 2025 में 21वीं सदी में उसी बुद्ध के नाम पे अमेरिका जैसा सबसे डेवलप कंट्री में टेक्सास से निकालकर बुद्ध के जो प्रसारक है बेचारे 26 नवंबर को निकलते हैं, चिवर पहनकर, पैर में चप्पल नहीं रहती, पैदल चलते, बारिश में धूप में इतनी ठंडी रहती है, बेचारे हाथ जोड़ के निकलते। और उनके साथ एक जानवर भी है जो इंडियन कुत्ता है, उसको कितने बार भगाया लेकिन वो उनके सिवा रह नहीं सकता है। यानी जानवर को भी दिमाग है, सुन लो। और बेचारे अमेरिका के लोग आज भी शांति के मार्ग से चलना चाहते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, चाहे कितना बड़ा हो। और वो बेचारे 90 दिन का प्रोग्राम बनाते और वाशिंगटन पहुंचते। यानी वर्ल्ड में आज भी बुद्ध को मानते। फिर क्या हो गया इस बुद्ध, इस भारत, अखंड भारत में? सुन लो, इस देश का आर्य विदेशी बम्मन, इस देश का दुश्मन, ये भारत एक खोज में कहता है पहला प्राइम मिनिस्टर कि आर्य विदेशी बम्मन ये यूरेशिया से आए। और आज जो हजारों सालों तक हमारा शोषण कर रहे, और आज प्रेजेंट जो हमारे देश की आर्य विदेशी लोगों ने बनाई गई पार्टीज, आज की आरएसएस कांग्रेस, जनसंघ आरएसएस, एनडीए, 80 की बीजेपी,
ये जिन अपने दिमाग से बनाई गई पार्टियां चाहिए, ये कब बनाई है ये भी बताऊंगा। इस पार्टी का ये आतंकवादी संगठन है। इनके एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी लोग, इन्होंने बनाया अपने जैसे उसको। इसका हेड चित पवन संगठन का ढोर का डॉक्टर मोहन भागवत, जो इस देश के 90% से जो टैक्स भरते हैं हम लोग, उसके पैसे से छेड़ मुफ्ता ये कहता है हमने जाति व्यवस्था बनाई, हमने वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति बनाई और हम लोगों ने इनका शोषण किया। और आज भी उसी नीति से चल रहे। सही बात है क्या गलत है? आज मोबाइल है आपके पास, सोचो इतना ऐसा कोई ब्रह्मा पैदा हुआ है क्या किया इन्होंने? हर विदेशी ब्राह्मण कोई 2500-3000 साल पहले ये यूरेशिया से 2500 या 3000 साल पहले भारत देश में आए हैं। ये वर्ल्ड के बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी। इनका चिन्ह स्वस्तिक है और हिटलर का भी चिन्ह स्वस्तिक है। देख लो इतने क्रूर लोग हैं। इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा बृहदत्त, जो मौर्यवंशी नागवंशी था और बुद्ध के प्रसारक थे, उनकी हत्या इनका हेड पुष्पशुंग ने कपट बुद्धि से कर दी। और देख लो कितने ये होशियार लोग हैं, अन्याय अत्याचारी बलात्कारी खूनी। वर्ल्ड में ऐसी जनरेशन कहीं नहीं मिलेगी। दिमाग देखो इनका। ये तो शांति के मार्ग से चलने वाला देश था। लोग बाहर के देश से डेवलप, यहाँ कई यूनिवर्सिटियाँ थी, वो नॉलेज लेने के लिए आते थे। देख लो क्रूरता इनकी। इन लोगों ने बृहदत्त 10वें की हत्या कर दी और जो शांति के मार्ग से चलने वाले बुद्ध के प्रसार, उनका सर काटकर शराब नदी में डाल दिया। जो उस टाइम में और आज उसी अमेरिका में लोग उस बुद्ध के इसको हाथ जोड़ते हैं, चाहे कितना भी बड़ा रहो। इन्हें कितने क्रूर है ये, और हमारा इतना अन्याय अत्याचार किया है। सुन लो क्या कहते हैं, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, ये मालिक, ये जो बोलेगा वही होगा। बाहों से क्षत्रिय, ये खेती करेगा और खेती करेगा तो उसके अनाज निकलेंगे, तो ये खेती में रगड़ेगा तो इसकी बॉडी बनेगी। इसने पढ़ाई नहीं करना है, हाँ, बगैर पढ़ाई से थोड़ी। बुद्ध वर्ड को दिशा दिखाई, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, विज्ञान और टाइम के बेस से लोगों ने उत्पत्ति की। तो पढ़ाई नहीं करना है, ताकत का इस्तेमाल करना है। बेम्बी से वैश्य, खेती वाला अनाज पकाएगा तो उसको धंधा करने वाला चाहिए ना, वो बेम्बी से। ऐसे 3 ग्रुप बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और इस देश के जो रहवासी थे, मूल निवासी 90%, उनको 7400 जाति में डिवाइड कर दिए। तुम लड़ो आपस में, हमें एजुकेशन का अधिकार नहीं। और ये लोग बैचलर आए थे। अब ये कुदरत का नियम है, पशु रो पक्षी रो, मेल है तो उसको फीमेल चाहिए, फीमेल है तो उसको मेल चाहिए। ये निसर्ग का नियम है, बताया मैंने। एक दाना गेहूं, ये निसर्ग नहीं पढ़ाया, बुद्ध ने भी बोला ये वास्तविक। तो ये डिवाइड करके हमें बोलते हैं ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, पैर से पैदा हुए, आप शूद्र, उसके पैर में रहना है। और हमारी डिवाइडेशन कर दिया। आज भी इनको देख लो, हो गया। अभी इनको संसार करने के लिए फीमेल की जरूरत है। ये तो फीमेल लेके नहीं आए, ये तो सांड आए थे, बैचलर आए थे। 90% बहुजन समाज की पुरुष, महिला, बच्चे, छोटे बच्चे के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या, खून करके हमारा 3000 साल तक इन लोगों ने मिलकर शोषण किया और हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा। बताओ, ये तीनों मिलके। दिमाग किसका चल रहा है? वर्ल्ड का सबसे अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी यूरेशिया से आए हुए आर्य विदेशी ब्राह्मण। और हमारा 3000 शोषण करके इतना शोषण किया। आज 21वीं सदी में मोबाइल है, ऐसा कोई होगा तो लाके दिखाना है। और सुन लो SC ST OBC माइनॉरिटी के, थोड़ा सा अपना सोचना शुरू करो। ना पैसा लेके आए, ना पैसा लेके पैदा हुए, ना पैसा लेके जानो। ये लड़ाई स्वाभिमान की है। सुन लो, कुत्ता रहता है, कौवा रहता है, पशु और पक्षी। ये चिकन का पीस खाता है, बराबर है। अभी मैंने मट्टी को गीला किया। मट्टी तो नॉन लिविंग है,
अभी तो भी मानते कि है क्या उसमें जान है। और उसको सुखाया मैंने और उसको कलर दिया चिकन जैसा और डालो, बोला जो सड़ा हुआ मांस खाता है कौवा और कुत्ता उसको डालो, खाता है क्या? क्योंकि उसको भी दिमाग है, ये मट्टी है, मेरे खाने की चीज नहीं है। तो सड़ा हुआ मांस खाता है, वो ढोर का मांस खाता है कि नहीं? मरे हुए ढोर देखते ना आंखों से, कौवा भी खाता है। उसकी जो सोच है उससे नीचे लाकर बताओ, अभी आपका ब्रेन ही नहीं है, आपकी सोच है ना पशु पक्षी से नीचे हो गए हो। आपको मारा क्या, हत्या की क्या, आपकी बलात्कार करके उसकी जान ली क्या? आपका दिमाग ही नहीं है सोचने का। और आज 2025 में भी दिमाग नहीं, ये प्रूव कर रहा हूं मैं। इतना शोषण किया। बाद में देख लो 1500 के तक, आज से 1000 साल पहले, सुन लो, जो शूद्र के संत, अति शूद्र के संतों ने बस स्वाभिमानी, कभी जान की परवाह नहीं की। संतों ने क्या किया, क्रांति बोलना शुरू कर दिया। बसेश्वर लिंगायत गुरु से महाराष्ट्र में, नामदेव महाराज शूद्र, सभी शूद्र थे। रैदास देख लो कौन है, कबीर कौन है, गुरु गोविंद सिंह कुमार, ऐसे कई संत होके गए। और पहली क्रांति 16वें सदी में इसी महाराष्ट्र में संत, जिनका जन्म 1608 का जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज पूना से 10 किलोमीटर देवगांव में पैदा हुए। शूद्र तेलिकुंबी समाज के, किसी के बाप को डरे नहीं। पूरे महाराष्ट्र के संत शूद्र, अति शूद्र, हमारी औरतें भी थी, कभी जान के परवाह नहीं की। आज और वहां पे पांडुरंग विठोबा यानी पुणे से 250 पंढरपुर में पहली क्रांति की। पांडुरंग विठोबा ने तथागत बुद्ध को मूर्ति रखा और पूरे शूद्र बताया तुम भगवान के औलाद में मिलजुल के रहो। बताओ कितने स्वाभिमानी थे, कितने लोग मरे होंगे संतों ने, पूरे शूद्र होती थी। और ऐसे महान संत की हत्या एज के 42 साल में 1625 में उसी देऊ गांव में जो पैदा हुए वहां कर उसकी हत्या करके नदी में फेंक दिया। और देखो कितना झूठ काल्पनिक इतिहास लिखते पुष्पक विमान से गया। आज सोचो, बहुत बड़ा संकट है इस महाराष्ट्र में, भारत देश में, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में अन्य अत्याचार, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, इनके माँ बाप इधर ही है और सबसे ज्यादा अन्य इसी महाराष्ट्र में हो रहा है और पहले भी हुआ है, हो गए। उसके बाद में देख लो 19 फरवरी 1630 का जन्म, वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके मां का नाम जिजाऊ, जो सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की थी, और पिताजी थे शाहजी राजे भोसले 1594 का। ये इनका मृत्यु हो गया। मां जिजाऊ को कहते, जो शूद्र थी, स्वाभिमानी थी, तलवार से लड़े, ये कहते तू सती प्रथा जा। सती प्रथा थी इधर, अगर शूद्र की औरत का आदमी मरता था उसको जिंदा उसी आदमी के चिता के ऊपर जलाते थे। और इधर पेशवाई थी, सुन लो, पेशवाई 13वीं सदी में जब संतों ने क्रांति की, शूद्र राजा 6 औरत करते थे, क्षत्रिय राजा क्षत्रिय राजा 6 औरत करते थे, क्योंकि इनकी अक्ल घुटने में। अभी राजा जब प्रॉपर्टी जीत रहा है तो हिसाब किताब कौन करेगा? मुनिम जी, कौन पढ़ने का अधिकार है? और उस टाइम में 3 करोड़ पूजा पाठ के नाम पे ये मुनिम जी करके उनके घर में। अभी राजा शूद्र की औरत के साथ कर रहा है तो साला साली को मारेगा क्या? और संतों ने कहा 90% को तुम सब भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। वैश्य को तो पैसा चाहिए, उसको पैसे से लेना, वो भी औरतें कर रहा है। ये तो नैसर्गिक है, पशु पक्षी। देखो ना, पशु पक्षी में कोई है क्या ऐसी औरत कोई रहती है उसमें? हाँ, सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट, ये उसके घर में भी। लेकिन दिमाग किसका चल रहा है? इसका। और संतों ने क्रांति की तो किसी भी क्षत्रिय राजा ने किसी संतों को मारा नहीं, इन्होंने मोगल को बुलाया। देखो कितने क्रूर लोग हैं। मोगल चतुर थे, मोगल बैचलर है। अभी मोगल, मैं आपके घर में तो आपकी बात सुनेगा कि नहीं? तो ये मोगल किया, वहीं पे पूजा पाठ, तानसेन से लेकर सब कुछ। तो ऐसे, और मोगल ये मानववादी थे, जो शूद्र अति शूद्र लोग थे उनको कहा कि तुम मुस्लिम धर्म का प्रसार किया उन्होंने। और देख लो, इनामदार, काशिद, पाटिल, कालेरकर, सभी कास्ट में दिखेंगे आप। और ऐसे 500 से 600 राजा 1600 सदी थे। और बाद में डच आए, उन्होंने अपना धर्म का प्रसार किया, तो इनका परसेंटेज बढ़ गया। फिर 2-3% तो
पैदा कर दिया मुगलों ने, और उसमें जो मुसलमान बना ये तो गाली दी हुए, गरीब हो वही धंधा कर रहे। और इन लोगों ने या औरंगजेब मुगल था मिलकर जो शिवाजी महाराज, सुन लो अभी इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा टैलेंटेड मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड कास्ट के लोग थे उसके पास 1663 में उनका राज्य केरला से पूना तक था, पूना से केरला तक। और डच और मुगल जो थे आए थे, उन्होंने बोला कि शूद्र अतिशूद्र लोगों को हम लेबर करके बाहर भेजेंगे, कहा अदर कंट्री में। क्या बोला महाराज, खबरदार मेरे शूद्र अतिशूद्र लोगों को अगर तुमने घर में भी बंद किया तो मैं तुम्हें दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महाराज का राज्याभिषेक पेशवाई थी काशी के गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया। और उसी गंगा भट्ट को इन्होंने बाथरूम में मार दिया। और क्या लिखते हैं, शिवाजी महाराज का गुरु कौन, वो नंगा साधु रामदास स्वामी। और आज भी जेएम रोड में उनका जो गुरु है जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, आज भी मंदिर है तुकाराम पादुका चौक में। इन्हें कितने झूठ मक्कार है ये लोग, पढ़ाई तो इन्होंने की थी, सोचो थोड़ा 1% भी झूठ होगा तो। बाद में उसी गंगा भट्ट को मार दिया। और क्या लिखते, शूद्र राजा का राज्याभिषेक किया, पाप के मर गया। और ऐसे महाराजा का मृत्यु एज के 50वें साल में 1680 में होता है। उनका लड़का संभाजी राजे भोसले, छत्रपति संभाजी महाराज, 1657 का जन्म, 12 डिग्री और एक भी लड़ाई नहीं था शूद्र। देख लो क्या कहता है, जो भी विरोध में गया क्योंकि ये शूद्र थे उसकी हत्या करना, उसके 32 टुकड़े पकड़कर कपट बुद्धि से पकड़कर पूना से 45 किलो भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए। इन लोगों ने मुगल के अंडर में भी यही थे और इधर पेशवाई थी। इन्होंने 32 टुकड़े करके भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए 50 किलोमीटर दूर। और वहां पे जो अति शूद्र इन्हें, ये जो जब से मनुस्मृति बने, शूद्र के जो नीच काम करने वाले, ये हगेंगे, उसको फेंकना है, ढोर को उठाना है मरे हुए। अरे पेशवाई में इन्होंने हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुंह को मड़का और झाड़ू बांधा। और आज देखो हरामखोर लोग, SC ST के सबसे बेईमान, वो इंजीनियर कौन, श्याम कुंवर, मेरे को ज्ञान पढ़ा रहा है और मेरे विचार से डर के वो निकालता है ऐसे ये डुप्लीकेट संगठन बने SC ST OBC के। ये सब लोग उनकी टट्टी खाने के लिए पैदा हुए, गुलामगिरी इनका धंधा है। और सबसे ज्यादा इसी बाबा साहब के समाज में गुलाम। उसके बाद में देख लो उनके टुकड़े करके फेंक दिए। और 1689 में मनुस्मृति के हिसाब से, एज के हिसाब से, और वडू बुजुर्ग में रहने वाला गायकवाड़ महार शेड्यूल कास्ट का, उसकी औरत की उसने बताया, बोले दवंडी दी थी, देखो कितने क्रूर थे। उसने रात में जाके उसके टुकड़े को उठाया और वडू बुजुर्ग में रहता था गायकवाड़ महार, कपड़े को सिलाई इसलिए सिवले, उसने उसका अंत्यविधि अपने अंगन में किया और उसकी समाधि बनाई 1689 में। सुन लो, बाद में 1725 को नगर डिस्ट्रिक्ट में आदिवासी धनगर समाज की अहिल्याबाई होळकर, शिंदे फैमिली, महाराज के पूर्वज होळकर के साथ शादी हुई, ये शेड्यूल ट्राइब की। उस बिचारी ने अन्याय के उधर लड़ाई लड़ी, इंदौर शहर बिठाया। और ये जो राजस्थान MP के, ये शिंदे फैमिली के। और देख लो अन्याय के उधर तलवार लेके लड़ी और बिचारी 1795 में मर गई। इन्हें इतनी बड़ी क्रांति की है इस महाराष्ट्र में, पूरे शूद्र अति शूद्र लोगों ने। अभी कूर देखो इनका, ये कितने कूर है। और ये सोचो पूरा काल्पनिक इतिहास लिखकर इन्हें इतने कूर इस वर्ड के ऊपर दिखेंगे। अभी भी SC ST OBC के लोगों और ये आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस जो भी इनको सपोर्ट करता है, इससे बायकआउट कर सालों को रास्ते पे उतरेंगे। हम भी सफेद टोपी वाले की औलाद है और शूद्र थी, 1000 साल तक लाखों करोड़ों लोगों ने आहुति दी। झूठ इतिहास है। अंग्रेज ये स्वाभिमानी थे, बिजनेस के लिए 18वीं सदी में स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय क्यों। अंग्रेज ने 1813 में स्कूल शुरू की। कौन टीचर थे रे, कौन पढ़ा लिखा था, सुन लो। 19 में वो नमूद्रीपाद केरला के सबसे
जो रिजवा नाम की कास्ट रहती थी शेड्यूल ट्राइब की, उसके बदन के ऊपर 3 साल से औरत के ऊपर बेटी से लेकर कपड़ा नहीं रहेगा तो काटते थे। और शूद्र की शादी होगी तो 5 दिन ये भोग करेंगे, इतने क्रूर थे ना। 1819 में वो कानून बनाया। कानून तो नाम के लिए बनते, देखो ना इतना बड़ा संविधान बना है, हम तो जानवर है। कौन बैठे हैं 3000 साल से, किसके दिमाग से चल रहा है? सोचो आज भी पुत्रो, रास्ते पे उतरे, जन आंदोलन लगाओ इनको। अरे तुम्हारा खाने की चीज, अन्न वस्त्र निवारा, ये भी बेच दिया इन लोगों ने। आज सोए हुए हो, पूरे कानून बनाए, सुन लो आज। उसके बाद में 11 अप्रैल 1827 राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले फातिमा से माँ जिजाऊ ने जगह दी, लेडीज के लिए पहले स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को पूना में। बाद में नारायण गुरु साउथ में 56 का जन्म, 1840 शिव जी के मंदिर बनाए और बताया ये वर्ल्ड के टेररिस्ट, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, ये नमूद्रिपाद आर्य बमन को आने देना नहीं। 26 जून 1874 का जन्म, आर्य संघ जनक शाहू महाराज। 15 नवंबर 1875 का जन्म, जो क्रिश्चियन धर्म लिया था, मौर्यवंशी, नागवंशी, आदिवासी बिरसा मुंडा, कुछ पढ़ा लिखा था। 19 में उसको पॉइजन देके मारा गया जेल के अंदर, और ये पैदा हुआ मौर्यवंशी, नागवंशी। 60 साल, 1% भी झूठ होगा तो चैलेंज करना है। आपका पूरा खत्म हो गया है। आप लोगों को भूखा मारने का भी प्लानिंग कर दिया। ये जो करार किया ना अभी, इनकी खेती लूट के पूरा करार करके मैं बताता हूँ आज शॉर्ट में, और ख्याल देना, ये मैं आज ऐतिहासिक देने वाला हूँ। उसके बाद में देख लो, ये दूसरा पैदा हुआ, डरूंगा नहीं, पूरा पढ़ाइए। नीडल से लेकर मिसाइल, पेरियार रामास्वामी, गरीब वैश्य का, साउथ में 1879। 14 अप्रैल 1800 विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर। और बाद में देख लो 1902 में हमारे आर्य संघ शाहू महाराज ने SC ST OBC माइनॉरिटी, जो मूल निवासी लोगों को बोला, जो बच्चा छोटा स्कूल में उसको 1 पैसा फाइन, और 85% लोगों को 50% आरक्षण दिया। रक्षण सिक्योरिटी दी, किसके लिए? उन्नति करने के, इंसानियत में आने के लिए, क्योंकि सड़े हुए मांस खाने से कुत्ता। बाद में 19 में देख लो, अंग्रेजों को मालूम था ये पूरे वर्ल्ड के टेररिस्ट, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, इनका जुडिशनरी में 3% है। क्योंकि किसका दिमाग चल रहा है 1900, आज से 100 साल के पहले किसका दिमाग से चल रहा है? लाया 1900 में बाबा साहब आए बाहर से पढ़कर, महाराज ने मुनिम जी को भेजा। मुनिम जी बोले नहीं, ये तो दुश्मन है, पेशवाई थी यहाँ पे। खुद गए बाबा साहब को, बोले आप ज्ञान के राजे, मैं रहते का राजा, जनता का, आओ मेरे भाई, सब मिलकर 85% को न्याय देते हैं। प्रेस निकालने के लिए मदद की। और देख लीजिए 1920 को आर्य संघ जनक शाहू महाराज ने माणगांव में परिषद पूरे अखंड भारत को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का। ऐसे महान राजा का मृत्यु 9 मई या 9 जून कहते 1922 को 48वें साल में 6.5 फीट के राजा रेडा को बढ़ते, उनको हत्या हुई। कोई बोलता है पॉइजन दे, मर गए बेचारे। और देख लीजिए इनकी कुर्ता, अंग्रेजों ने स्कूल निकाला, टीचर कौन थे रे भाई? कौन पढ़े, किसका दिमाग था? हम तो 90% पशु पक्षी के नीचे थे। राजा तो बिल्कुल मजा मार रहा है, और राजा को लग रहा है पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, भगवान की औलाद। और वो तो इतने क्रूर है वैश्य। देख लो 21वीं सदी में बोलते कबूतर नहीं मरना चाहिए, और नंगा घूमते, ऑयल लगाकर लोगों को दिखाते। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये 21वीं सदी में। सुनो मेरे वर्ल्ड के लोगों, क्या चल रहा है इस भारत देश में, ये सब के लिए घातक कौम है। और 90% लोग अभी भी है। जन आंदोलन को रास्ते पे उतरो और दलाली करना बंद करो। और मेरे देश के लोगों, जो भी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय को मानता है, मानवता, इंसानियत को, समाज के पहले जो लोग हैं दलाल भड़वे लोग, इन लोगों ने झूठे SC ST के सर्टिफिकेट लिए। इन लोगों ने पैसा कमाना, उनकी टट्टी खा रहे। आज इस लैंग्वेज में बोल रहा हूं। अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो गया, पूरा प्लानिंग कर चुके हैं ये लोग। सुन लो, मैं प्लानिंग एक इनका ओपन कर रहा हूं, सही क्या गलत है, क्योंकि आज बहुत बड़ी पार्लियामेंट के अंदर में जो लोकसभा स्पीकर कर रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का खून करे, इसलिए प्राइम मिनिस्टर
इसके सिवा इस देश को बेवकूफ़ बना 90% लोगों आंखें खोलो। हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कर रहे, हमारे ऊपर ये कर रहे। हम 90% लोग पशु पक्षी के जबरने से आज इंसानियत से कुछ पढ़े लिखे हो गए। ये इतने टेरर गुंडेशाही चला रही है इस भारत देश में कि जो पेट भरने के लिए अनाज पकता है उसको भी बेच डाला और खेती लूटेंगे। ये अरे निकलो रास्ते के ऊपर। और पहले समाज के जो है, जो भी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करता है, समाज का साले को बायकॉट करो। ये कितने टेरर लोग हैं, ये मैं प्रूव कर रहा हूं। बाद में कुर्ता देखो 1857 का अंग्रेजी ने स्कूल निकाला। कौन थे रे ये? मुगल किसकी औलाद है? और ये पेशवा है, ये क्षत्रिय, ये तो गुलाम है, आज भी गुलाम है। पैसा कमा के दे रहा है, मजा मार रहा है, इनके घर में बच्चे भी पैदा कर रहा है और पैसा भी आ रहा है। तो भगवान 3 करोड़ थे। और देख लो इन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले 189 ईयर्स के बाद में गुलामगिरी शेतकऱ्यांका सूर लिख के रायगढ़ से शूद्र राजा वर्ड का उसकी समाधि रिसर्च करके निकाली। और सुन लो, पहली शिव जयंती की पुना में ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी आर्य विदेशी ब्राह्मण ने गणेश उत्सव शुरू किया। और 1885 को आर्य विदेशी ब्राह्मण बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये दूसरा क्षत्रिय ताकत है। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ये तो गुलाम है। क्षत्रिय तो हत्या करने का काम है, ये तो गुलाम हुए जब से मनुस्मृति है। वो जो बोलेगा वो करना है, नहीं तो साला आज तो देख रहे उसकी भी हत्या हो रही है, वैश्य की भी हत्या हो, जो अपोज गया है महाराष्ट्र में उसकी हत्या हो रही है। देख लो कई लोगों की हत्या, कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, ये उसके बाद में ये जज से लेकर सबकी हत्या हो रही है इसी महाराष्ट्र में। इधर ही इनके माँ बाप है। बाद में आर्य विदेशी बलात्कारी, खूनी, अन्य गोडवलकर और हेगड़ेवार ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की। और बाबा साहब का और शाहू महाराज का नॉलेज देखकर 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। आज की इंडिया अलायंस ने आरएसएस कांग्रेस और जनसंघ आरएसएस, देख लो कौन है ये, किसका दिमाग चल रहा है 1925 में। और सुन लो, अभी पानी के लिए, मंदिर के लिए 27 में अंग्रेजों ने कुछ गरीब लोगों को देने के लिए साइमन उसको भगा दिया। 30 में बाबा साहब का लड़का मौता साइमन का मैं गोलमेज परिषद के लिए बुलाया। ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी वैश्य का रीछ घर का लड़का है ये भी नहीं गया, ये तो गुलाम है। बताओ कौन है ये? वैश्य ने गुलाम नहीं है। और ये देश का दुश्मन 90% का आर्य विदेशी ब्राह्मण, मुगल का औलाद, ये मुगल के अंदर में इसमें ग्रैंड फादर से सब उनकी चमचेगिरी कर रहे। देख लो इतिहास, तानसेन करके यही तो थे ना। कश्मीर में कौन थे? और ये दोनों नहीं गए। बाबा साहब ने अंग्रेज के साथ डिस्कस किया, वो भी मानने लगे क्या है बाबा साहब का नॉलेज। और SC/ST को आरक्षण और सेपरेट इलेक्ट्रोपोल, यानी जहां पे मोर देन 50% शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लोग वो आरक्षित मतदार संघ है MPML, वहां पे वही वोटिंग करेंगे। ये दुश्मन, गुलाम, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी वैश्य कौन है ये? इसने एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक किया। बोलता है ए अंग्रेजों तुम ही अच्छे हो, मैं हूं इनका लीडर। बताओ कितना क्रूर है ये लोग प्लानिंग। ये तो गुलाम है। आज देखो कौन है बिडला? वैश्य। अरे शर्म आना चाहिए। ये इतने गुलाम हुए हैं, ये जो बोलेंगे वही करेंगे। अरे हमारे महाराष्ट्र के देखो, निजामी, मराठा तीनों क्रांति हुई है, कोल्हापुर से नासिक तक, कितने गुलाम है। मारना इनका धंधा है सबसे ज्यादा। मैं बता रहा हूं सही है क्या गलत है। सिर्फ हमको इनको मारना है, हमारे अधिकार नहीं देना है, इनको राज करना है। हमारे छोटी बच्चों के साथ बलात्कार इसी महाराष्ट्र में। सुन लो, उसके बाद में हो गया 35 में रमाई का निधन हो गया। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक बनाए, 36 में SC/ST को आरक्षण दिया और 40-41 में वर्ल्ड वार की चाउल लगी। ये जर्मनी का हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। इसका चिन्ह स्वस्तिक, इनका चिन्ह स्वस्तिक। तो सुन लीजिए, अंग्रेज बोले चले जाएंगे हम लोग, तो 42 में इन्होंने कहा अंग्रेज चले जाओ। इसी देश के SC/ST OBC माइनॉरिटी के
जैसे शूद्र अति शूद्र लोगों ने क्रांति की, उनके पैर में चप्पल नहीं, अरे गेहूं का ऊपर का कवर उसका कुकुस खाते थे, फटे कपड़े थे, भूखे रहते थे। 7,22,000 शूद्र अति शूद्र लोगों ने, SC ST वुमेन लोगों ने अपनी जान कुर्बान दी नेक जन स्वाभिमान के लिए। बताओ, संतों से लेकर मुझे, जब तक मैं आपको समझाने के लिए इसे महाराष्ट्र का और जो कुछ मुझे मालूम था वो एग्जाम्पल लिया, शूद्र ने आहुति दी। बताओ, और 45 में 7,22,000 पूरे शूद्र थे, सफेद टोपी वाले, स्वाभिमानी थे, संत स्वाभिमानी थे। बताओ कौन है ये? कौन कौन दिमाग लड़ा रहा है? ये तो गुलाम है सब। 30 जनवरी 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डाला, वर्ल्ड वार शांत हुआ। और ये हिटलर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है 1889 में। पहले वर्ल्ड वार लड़ते लड़ते जर्मनी गया, वहां पे उसने वही कहा, इसका चिन्ह स्वस्तिक, मैं 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 2 करोड़ नौकरी, यानी बेवकूफ बनाना। उसको 5 साल के देशद्रोही की सजा हुई, 2 साल में छोड़ा। उसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व किया और ढकेल दिया 40 के दशक में। और जब वर्ल्ड वार हुआ शांत, पश्चाताप हुआ, कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया और सुसाइड किया। आज भी वहां लेडीज लोगों को अधिकार नहीं। ये मुसलोनी की औलाद है, ये खुद गए, गोडवलकर, हेगड़ेवार, और ये जो है ना सोनिया गांधी, ये मुसलोनी की औलाद है। आज भी वहां अधिकार नहीं। सावध रहो, इनको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। सावध हो जाओ, आर पार की लड़ाई है, जन आंदोलन करोगे। देखो इतना बड़ा SIR चल रहा है, कोई निकल रहा है? अरे ये बेवकूफ बना रहे, बेवकूफ। सही है क्या गलत है सोचो। बाद में देखो, ये जो वैश्य का लड़का, बलात्कारी, अन्य अत्याचारी, इसने 15 अगस्त 47 को ये आर्य विदेशी बम्मन को नॉमिनेट किया हंगामी प्राइम मिनिस्टर। वर्ल्ड के सबसे अन्य अत्याचारी आर्य बम्मन, मुगल का औलाद। और 14 अगस्त को वो जो आए हैं, कौन? मुगल, उसका औलाद जीना, इसके 2 लड़की वैश्य क्या है, किसका भी है? ये तो गुलाम है। मैं आपके घर में तो आपकी गुलामगिरी। तो देख लो, इन्होंने मुगल को पाकिस्तान उधर के, देखो औलाद ही नहीं की। और स्वतंत्र मिले 15 अगस्त, कॉन्टैक्ट हुआ। और जब संविधान बना था तो ये कहता है वैश्य का लड़का, ये हमें बैरिस्टर चाहिए, ये तो गुलाम है। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया। पश्चिम बंगाल से जोगेंद्र मंडल साहब अति शूद्र, नमो शूद्र, इन्हें जो मुस्लिम के जो SC ST के लोगों को उन्होंने दिया, वो लोगों ने, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को चुन के भेजा। और बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और ये खोट का अधिकार दिया। क्या बोलते ये लोग? बाबा साहब, अरे ये सड़ा हुआ मांस खाने वाले कौवे कुत्ते से नीचे के जो है शूद्र अति शूद्र लोगों, क्या इनको समझता? क्यों देते हो? 8वीं पास वाले को दो, इनकम टैक्स वाले को दो। बताओ रे, सुनो रे, SC ST OBC के, माइनॉरिटी के, ये इंजीनियर सोम कुनर शर्म के मारे डूबमर भड़वे टट्टी खा रहे RSS की। क्या डॉक्टर मिलिंद माने? हाँ, पूरे लाइफ की। और क्या रे हिस्ट्री के दलाल, PhD के लोगों, हाँ, झूठ इतिहास आपको बता रहे, उस इतिहास को सच मानकर, अरे ये की सोचो, मोबाइल है, किस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ है, ला के दिखाओ। हरामखोरों, सबसे ज्यादा SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग, और सबसे गुलाम है हिस्ट्री के जितने भी है। और ये PhD के डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ये हिस्ट्री के तो पूरे बलात्कारी खूनी का व्यवसाय कर रहे हैं। ये उनकी मेंटालिटी हो गई है इनकी, झूठ हिस्ट्री का ये करके। लॉ के PhD के लोगों, साइंटिस्ट लोगों, सबको चैलेंज है। ये की सोचो, है क्या नचार, किधर है ब्रह्मा? सबसे ज्यादा SC ST 90% में संविधान के दे दो, इसलिए बाबा साहब ने उसी टाइम में कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दिया। और उसके बाद में बाबा साहब ने इस वर्ल्ड के अंदर पहला रिकॉर्ड है, ये खोट का अधिकार दिया। बताओ, स्वतंत्रता मिला के दी हमारे शुद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज ने।
1663 में कहा था, खबरदार मेरे गरीब शूद्रजों को दरवाजा बंद चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कहते जय शिवाजी जय भवानी। समता लाई राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू करके और रिजर्वेशन दे के हमें बंधुत्व निर्माण किया SC ST OBC का। 340 कर्म बाबा साहब ने प्रोविजन रखी थी गरीब मराठा तेली कुंबी के लिए। और सुन लीजिए, उसके बाद में ये एक वोट का अधिकार इसके लिए दिया है। सुनो मेरे देश के लोगों, 90% लोगों, सिंपल सॉल्यूशन है। जो भी समाज का आदमी ये अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी, आर्य विदेशी बम्बन की जो पार्टियां बनाई है और जो अपने दिमाग से उनको चला रही, इनका बायकॉट करो। ये की सिंपल है, पहले समाज के लोगों को बायकॉट करो। आमदार हो, खासदार हो, कोई भी रहो, जो भी इनको सपोर्ट करता है, इतना सोचो, आपके माँ बहन जिस पेट से पैदा है, माँ रहे बेटी को पैदा है, उसके बदन के ऊपर तो भी कपड़ा था क्या? कौन दिमाग चला रहा है? ये वोट का अधिकार बाबा साहब ने, वर्ल्ड का रिकॉर्ड है 21 साल के ऊपर मेल फीमेल को हजारों सालों तक एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी और स्वाभिमान से जीने के लिए। और कहा कि 100% लोगों ने टैक्स बनाए। हम 85% लोग मेहनत करते, आज भी स्वातंत्र के बाद में घर बनाते, हमारे लोग रोड बनाते। हमने गुलामगिरी की देश के लिए। 90% लोग, 100% लोगों ने टैक्स भरना है। और ये बाबा साहब के पुतले जरा दम देते, हम नहीं मानेंगे, हमें जाति मनुस्मृति चाहिए। आज पूरा मनुस्मृति से जितना 2500 3000 उतना 75 साल में हो रहा है। और सबसे ज्यादा इसी महाराष्ट्र में हो रहा है। अकेला भाई निकला है हमारा बाबा साहब का खून, जिनका नाम है एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। और कुर देखो, बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके 1912 में था, जन्म हुआ। हमारे एडवोकेट बाबा साहब आंबेडकर के पिताजी मैट्रिक तक उन्होंने 1 पैसे हैंडीकैप थे। विचार ने बाबा साहब मरने के बाद में पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब के विचार फैलाए। और 66 में कॉन्ट्रीब्यूशन निकालकर चैत्य भूमि बनाई है। इन्हें कितने कूर लोग इस महाराष्ट्र में बैठे हुए। ये शिवाजी महाराज, मां जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, हमारे शूद्र संतों की और फुले शाह आंबेडकर के दुश्मन बैठे हुए। ये पश्चिम महाराष्ट्र से कोल्हापुर तक, नासिक से मोल्लापुर तक, ये पूरे के पूरे ये क्षत्रिय गुलाम है और ताकतवान है और वैश्य भी ताकतवान है। और बाद में काली टोपी वाले जो पैदा हुए RSS में जाने वाले, तेली कुंबी, कला, दारू के व्यवसाय को सोनार गरीब, 5000 में से एक आदमी, उनको भी उन्होंने ये कर दिया अपना परसेंट। आज ये 15% है। और अभी स्वातंत्र के बाद में इतने पैदा हो गए, इवन SC ST OBC के कास्ट में भी ये बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी पैदा हो गए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इतने गुलाम हो गए ये लोग आज। जो सड़ा हुआ मांस खाने वाला कौवा और कुत्ता, उतना भी दिमाग नहीं, ये प्रूव कर रहा हूं। इसलिए एक मत का अधिकार और 90%। 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी शुरू हुई। क्या है डेफिनेशन? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ कार्य हम नॉमिनेट करते हैं। और 26 जनवरी 1950 से हम 80% लोग टैक्स भरते और डेमोक्रेसी शुरुआत हुई। बताओ कौन बैठे कारपोरेटर सेक्टर में? किसका दिमाग चल रहा है? आर्य विदेशी ब्राह्मण अन्य अत्याचारी। कौन बैठे सुप्रीम कोर्ट के जज? कौन बैठे जुडिशरी में स्टेट गवर्नमेंट की? कौन हुआ IAS ऑफिसर? कौन हुआ कमिश्नर? और कौन है प्रेस मीडिया? इस देश की, महाराष्ट्र की सबसे बदमाश प्रेस मीडिया। हो गया शुरुआत। क्रूरता देखो। हिंदू मुस्लिम करने के लिए 30 जनवरी 1948 को देखो, ये बाबा साहब को भी मारने की कोशिश की, अंग्रेज की वजह से बचे, ख्याल में रखना है। ये अंग्रेज की मेहरबानी, इसलिए आपको आज ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिखता। अभी तो वो भी खत्म कर दिया। जो पेट भरने के लिए अन्न, उसी को इन्होंने पूरा खेती लूटना है, कायदे बनाए। ये देखो क्या क्या कि इन्होंने पाप, वो बताता हूँ, सोचो सही है क्या गलत है। और ये की सोचो, ऐसा कोई ब्रह्मा नहीं है ना, कुछ नहीं। निकलो सबसे पहले समाज के जो बलात्कारी लोग हैं, जो भी बलात्कारी है, आमदार हो, खासदार हो, कितना भी बड़ा, 1 मीटर की रस्सी लाना है। और ये जो पैदा हुआ है ना, 10% लोग बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी हर एक समाज के अंदर है। कितना भी बड़ा रहो, हाथ निकालो, 2 हाथ इधर पकड़ो इधर। और मेरी बहन मुर्मू जी,
और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, ख्याल में रखना है, डरेंगे नहीं। चाहे कितना भी तुम गुंडेशाही चलो, कितने भी कानून बनाओ, ये शायद निकाल रहे हो, कुछ शर्म वरम नहीं आती क्या? कौन बैठे हुए हैं? हम क्या मरने के लिए 90? अरे मरेंगे तो तुमको मार के मरेंगे, हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट आतंकवादी देशद्रोही लोगों। इंसानियत ने 21वीं सदी में है क्या दुनिया के अंदर में ऐसा अत्याचार? कोरता देखो इनकी, सबसे ज्यादा इन्होंने अंग्रेज जाने के बाद में हमारे ऊपर अत्याचार जितना 3000 साल में, सुन लो पहली कूदता है इनकी। गुजरात का चीफ जस्टिस था कन्हैया करके, शेड्यूल कास्ट का। ये मुगल का औलाद अहमदी करके साउथ में था, हाई कोर्ट का जज, उसको लाना था, बेचारे के बायोग्राफी में लिखे अटका के मर गया। दूसरी कुर्ता 340 कलम ये एससी ओबीसी के लिए, गरीब तेली कुंबी कलार और गरीब मराठा के लिए था। ये देखो वर्ल्ड का बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी जिसने कांग्रेस की स्थापना की, और जो गणेश शुरू किया ज्योतिराव फुले की देख के, ये वो जाके कोल्हापुर के बाद जाके क्या रे तेली कुंबट्यानो वखर आणणार का? अरे शर्म करो, निजामी की औलादो, पैसा लेके पैदा हुए, पैसा कितने गुलामगिरी करोगे? अरे शर्म करो ना, कैसे कैसे हत्या करे मनुस्मृति की, लेकिन तुमने गुलामगिरी पद कर ली है। 21वीं सदी में है क्या ऐसा अत्याचार? क्या पैसा बांध के आए, पैसा लेके पैसे के लिए? देखो आदमी तो है, औरतें भी गुलाम बन गई है। बदन के ऊपर कपड़ा रहता है क्या कभी? और देख लो दूसरी कुर्ता, काले को नायक बना, सब ओबीसी के 101 धुरंधर थे, केशवराव जेदे, सत्यशोधक चळवळ, कर्मवीर भावराव पाटिल, मर जाऊंगा शिवाजी का नाम नहीं, 11 साल तक पूना के अंदर शिवाजी महापुत्र, देखो कितने कूर है। यशवंतराव चौहान बेजय में औरत को लाठी लगी, बच्चे नहीं पैदा हुए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख, गाडगे महाराज अनपढ़ थे, टुकड़ोजी महाराज, बाबा साहब और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कालेरकर को बोलते, पुना का था, क्या रे कालेरकर, बम्मन टट्टी साहब क्या कर साले रिजाइन। और हमारे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था, उनको मारने की कोशिश थी, बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। सुनो ओबीसी के लोगों कब जगते हो, तो गरीब मराठा के लोगों। और उसके बाद में कूद देखो, 51 में इन्होंने आदिवासी को हिंदू वर्ड लगाया, यानी बच्चा पैदा होने के पहले उसका मरण पेट में। बताओ कितने दूरदृष्टि वाले लोग हैं, बेईमान कौम। ये कौन चला रहा है? 52 में कैलिफोर्निया ने उसने विश्व रत्न पदवी दी, टैलेंटेड वर्ड का। 52 का पहला इलेक्शन हुआ, सुन लो, बाबा साहब बॉम्बे से खड़े हुए। ये काजोलकर भैंस का धंधे वाला चौथी नापास, इसको खड़ा किया। बाबा साहब 74,000 कुतमा से चुन गए थे। ये बीजेपी का आर्य बलात्कारी खूनी अध्यक्ष नड्डा पार्लियामेंट के अंदर बताता है। और 14,000 मत से गिर गए करके डिक्लेयर कर दिया। इतने बड़े विश्व में क्या है डेफिनेशन पॉलिटिक्स की? वर्ल्ड के टेररिस्ट, अन्याय अत्याचारी, बलात्कारी खूनी अन्य अत्याचारी, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा मौली बलात्कारी, खादी चड्डी नहीं पहने, वो बना है खासदार। बताओ कौन बने हैं? तहसील का गुंडा मौली बलात्कारी, यही तो बने सब, वही तो है ना। हाँ, निजामी की औलादे कौन है? ये क्षत्रिय गुलाम नहीं है, ये काली टोपी वाले, संघ में जाने वाले। हाँ, इतने क्रूर कि ये तेलुकुंबी कलार 5000 में से एक आदमी जो उन्हीं की जात की जमीन लूटते थे, मुनिम जी, और ये वही है खासदार आमदार बने, उनके पीए कौन हो गए? बताओ कौन पढ़े लिखे लोग हैं? बराबर ऐसे पूरे अन्याय अत्याचारी बलात्कारी दिमाग उसका। बताओ वो अंग्रेज तो चले गए और क्या प्रचार करते? ए बाबा साहब ना एजेंट था, राव ने बनाया। अरे वाह, बाबा साहब गंदे थे, ढोर का मांस खाते थे। बाबा साहब ने बम्मन और क्षत्रिय वैश्यों को बहुत अन्याय अत्याचार किया है। ये तो इधर गधे घोड़े थे, सुअर से और कुत्ता सड़ा मांस खाते, उससे भी दिमाग नहीं था। बताओ इन्हें कितने कूड़े है क्या दया माया इतना करने के बाद में? पीए भी यही हो गया आमदार खातर के, और 54 में गिरा दिया भंडारा से। 1456 को दीक्षा ली और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। 6 दिसंबर को ये आर्य विदेशी बम्मन मुगल और पंडित का औलाद, इसका ग्रैंडफादर, ये इसके अंडर में गुलामगिरी करने वाला, क्योंकि इनका खून का रिश्ता है मुगल का। 500 से 600 राजा थे। देख लो, कुछ उधर चले गए पाकिस्तान में,
भाई भाई है ये। इसलिए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर बिरयानी खाने जाता है, बगल बुलाए 14 में। सुनो सही है क्या गलत है, ये की है सवाल नहीं है ना। सालों को रास्ते पे उतरो, अभी नहीं हारेंगे। 7,22,000 कुर्बानी कर दिया, हम भी करेंगे कुर्बानियां। हमारा भाई निकला ना 74 साल का, बाबा साहब का, करेंगे नेपाल। इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, डरना नहीं है। अभी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ जो मानवतावादी है, जिनको अपने माँ बहन की इज्जत का सवाल है। कोई पैसा लेके नहीं आया, यही महाराष्ट्र है, पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है, 10 स्टेट को पाल सकता है। इनके माँ बाप इधर ही है और ये कभी सुधरने वाले नहीं है। आमदार खासदार है, निजामी क्या औलाद है, जो 200 फैमिली है और उनके बल के ऊपर पलने वाले राजकारी, बलात्कारी, खूनी, अंधा हराम का पैसा कमाने का धंधा है। ये कभी सुधरने वाले नहीं है। जो इस स्वाभिमान है, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार बलात्कारी निकले हुए बाबा साहब के समाज में, इनमें दम नहीं है। अरे इसी पुणे के अंदर में 26 जनवरी को मेरे देश के लोगों सुनो, और ये पुणे के पुलिस कमिश्नर को मैं वार्निंग देता हूं। 26 जनवरी को मेरी कंप्लेंट भी है वाघोली पुलिस स्टेशन में, कमिश्नर को मिलने के लिए जाने वाला हूं। लेकिन आज मैं ओपन करता हूं, सवेरे 9:30 बजे मेरे कॉलोनी में बीजीएस में न्यू सिटी फेज 2 में कार्यक्रम चल रहा था। वो डायबिटीज का, हार्ट का डॉक्टर लाया। मैंने इतना ही बोला आज स्वातंत्र मिला है संविधान से। ये घमेंडी, ये क्षत्रिय निजामी मराठा पश्चिम महाराष्ट्र के जवान बच्चा मेरे थप्पड़ मारा, मेरा हाथ अभी भी ये हो रहा है। लेकिन इसी वाघोली में ये इतने कूर है महाराष्ट्र के, हिटलर के औलाद, तुम मर भी गए थे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर नहीं होंगी। बताओ कितने कूर है इस महाराष्ट्र में। 115 सिर्फ समझ दे गया, अरे हम मर भी गए तो भी कोई एक्शन नहीं होगा। बताओ कितने कूर है। और मैं पुलिस कमिश्नर और एसडीओ पुणे के बोल के रखता हूं, अगर मैं आपको मिलने के लिए आने वाला हूं, मेरी सिक्योरिटी की जवाबदारी आपकी है। और ये हिटलर का औलाद फडणवीस, ये भी है मोरवंशी हलबा समाज का, तो ख्याल में रख। अगर मुझे कुछ हो गया ना, अभी तो ख्याल में रखना है, हम भी सफेद टोपी वाले के औलाद है। और पुणे के कमिश्नर को भी और एसडीओ को भी बोल के रखता हूं मैं, और ये फडणवीस को भी बोल के रखता हूं। ये भी मौर्यवंशी नागवंशी 60 साल के बाद में पैदा हुई, 1% भी झूठ होगा तो ओ मेरे भाई सूर्यकांत, आप चीफ जस्टिस हो। अगर मेरे जान को कुछ हो गया और बाद में कुछ होगा, इसके लिए मेरी बहन मुर्मू जी आप भी हो, मौर्यवंशी नाग, ये आपका छोटा भाई है 7 साल से, ये की है तुम अब अत्याचार सहन नहीं करेंगे। 1% भी झूठ है ना, चैलेंज करना है। इतने कूर लोग बैठे हुए इसी पुणे में बैठते। बताओ मेरे जैसे आदमी को कितना घमंड है इनको, सिर्फ संविधान का नाम लेने से मार देते। और इतने कूर बैठे बोलते नहीं मारा है, नहीं मारा है। इन्हें जिस बाप को पैदा किया खाने वाले इतने बेईमान लोग में मैं रहता हूं, लेकिन डरूंगा नहीं। मैं मिलने के लिए आने वाला पुणे का कमिश्नर, ये 26 जनवरी की घटना है और वाघोली में एनपीआर हुआ है। बताओ कितने कूद लोग हैं ये, अभी देख लो। उसके बाद में बाबा साहब का दीक्षा भूमि में ये ली 14 अक्टूबर को, और देख लो 6 दिसंबर को ये सविता कबीर, इस रखेल थी इसके मौसी की लड़की ने, बाबा साहब की हत्या की 6 दिसंबर को। ये विलास खरा सर ने प्रूव किया है। और क्रूरता देखो, बाबा साहब का डेड बॉडी तक यहां पे लाया, यानी कितने क्रूर लोग हैं। और कुत्ते जैसे ये देखो, अभी उसके बाद में 56 में निजामे में था मराठवाड़ा, ये 48 का एलएलबी वासिम के पास पुसद में, तेली कुंभी का गुंडा बलात्कारी 48 का एलएलबी। देखो कैसे कैसे गुलाम लोग हैं ये। शंकरराव चौहान उसके लड़के ने आदर्श घोटाला करके बॉम्बे में, देख लो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स के लिए आदर्श घोटाला 70,000 करोड़ का। और आज देखो उसकी हालत क्या कर दी। 1 लाख जवान बच्चे का। 1 में 1960 को किसी ने नहीं बोला था विदर्भ ये नेचुरल गिफ्ट है निसर्ग की, यह आदिवासी बहुल एरिया, किसी ने डिमांड नहीं की। हम ट्राइबल 47 कास्ट में 33 जाति को बोलते, तुम्हारे माँ के पास कुत्ता बिल्ली सुअर सोया था, तुम प्रूव करो 50 के पहले, बताओ। और हम लोग एमपी के हैं। बस्तर में हमारे पुरुष महिला छोटे बच्चे को पहाड़ से फेंका, सब भाग के उधर उधर भाग गए, पूरे आदिवासी एरिया, ये एमपी के थे, क्योंकि ये भी तो उधर ही था ना। बिरसा मुंडा पूरे आदिवासी वो एरिया में थे, जंगल एरिया है वो, हम तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, भाग गए इधर उधर सब।
उसके बाद में देख लो, हम लोग आए भागते हुए, हमारे दीवार को रखकर जो मुगल मानवतावादी थे उन्होंने शूद्र अतिशूद्र को मुसलमान किया है, वो हाथमक का धंधा करता आज भी है। हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग भी पेट भरने के लिए हैंडलूम का धंधा करते थे। और तेली कुंभी कलार गरीब लोग बेचारे सोनार इतने स्वाभिमानी हैं, मजूरी नहीं मिले ना रोजी, एक गिलास पानी पी के सो जाते। और ये नेचुरल गिफ्ट है विदर्भ। देखो कैसे कैसे लोगों ने इनको बर्बाद किया, इस महान राष्ट्र को और विदर्भ को, कैसे कैसे अत्याचार करने के लिए। गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक कोल माइंस, सुन लो। बाद में जितने ऑर्डन्स फैक्ट्री, ये फॉरेस्ट एरिया, जितने ऑर्डन्स फैक्ट्रियां पूरे महाराष्ट्र में उतने विदर्भ में, पावर स्टेशन जितने महाराष्ट्र में नहीं उतने विदर्भ में। बताओ, रेवेन्यू तो आएगा ना। इतने क्रूर ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी पश्चिम बंगाल के भट्टर्जी, मुखर्जी, चटर्जी, और ये सेंटर देखो कितने क्रूर लोग हैं ये। इन लोगों ने कलकत्ता में ऑर्डर्स फैक्ट्री का और कोल माइंस का ऑफिस बनाया। ये चटर्जी, भट्टर्जी, मुखर्जी, बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये ऑफिसर, और हमारे ऊपर गुंडेशाही। बताओ। और नागपुर ये प्लेस सेंटर प्लेस है। आरएसएस का ऑफिस तो पहले से बना है, जब से अंग्रेजों ने स्कूल निकाले ना, धंधा शुरू कर दे। नए एमपी एमएलए को आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए इन्होंने आतंकवादी का आरएसएस का ऑफिस खोला, सेंटर प्लेस। पूरे भारत के ऊपर हो गया है सत्यानाश, हो नहीं रही है सत्यानाश करने वाला। बाद में कूर देखो, आदिवासी का बच्चा पेट में पैदा होने के पहले मर के बाहर निकलना चाहिए। देखो दिमाग इनका, सब यही पे है। पुणे, नागपुर, सब यही से चल रहा है। कितने कूर है ये आदिवासी बाहुल एरिया। अभी इन लोगों का दिमाग देखो, 1962 में पुणे में अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र निकला। 62 में दिमाग देखो, अन्याय, अत्याचारी, बलात्कारी लोगों का अपने समाज में यानी स्ट्रेन बढ़ाने के लिए देखो दिमाग इनका। क्योंकि इनको मालूम है सबसे टैलेंट से जो है आदिवासी। देख लो वाकचूक भाई, इंजीनियर है, 30 अवार्ड लिया। हम तो मरने के लिए, हमारे माँ बहन को काट रहे 25 सेंचुरी में। पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा झूठ इतिहास बनाकर देख लो। चंद्रपुर गढ़चिरोली साइड की 1-2 कास्ट शेड्यूल ट्राइब की, मराठवाड़ा की 1-2 अलग किया, 1-2 पश्चिम महाराष्ट्र की, 1-2 सोलापुर साइड की, 1-2 जड़गांव साइड, खानदेश, और 2-3 कास्ट वो गुजरात बाउंड्री, नंदुरबार, पड़ावी, गुजरात और एमपी बाउंड्री। और ये मधुकर पिचड़ आंबे गांव में पुणे डिस्ट्रिक्ट में ये कोड़ी समाज का। 31 के जनगणना में हमारे 47 कास्ट है, 13 आमदार पॉपुलेशन, सबसे 2 खासदार। इनकी कोई गलती नहीं है। आंबे गांव में रहने वाला कोड़ी समाज का मधुकर पिचड़ का रिलेटिव महादेव गोविंद गारे, जिसका जन्म 39 का, सिर्फ 21 साल का था या 22 साल का था। कितना पढ़ा लिखा होगा और किसका सिलेबस बना रहे। उसको कहा कि तू डायरेक्टर बन जा आदिवासी संशोधन केंद्र का, तेरे को जो चाहिए ना वो मिलेगा। अभी तो पढ़े लिखे नहीं थे ये मधुकर पिचड़, कोई गलती नहीं इनकी। इनको बोलते तुम ना ब्रह्मा के माँ के पास सोया था, तुम्हारा बाप जो है ना ब्रह्मा है, हम सोए थे, तुम सच्चे आदिवासी। और इनको दिया आश्रम शाला, तुम भी पैदा करो साल को, बी डाल के परसेंटेज बढ़ाना है ना, और 7% की जमीन लूटना है। इनको दिया आश्रम शाला, डालो पानी, ब्रह्मा ने डाला है ना, अभी इनको भी चल गई। ये तो पढ़े लिखे नहीं है। बताओ कैसा दिमाग है। देख लो मधुकर पे कितने औरत है। और आज देख लो ये 78 में 80 में जनगणना में 1 करोड़ 10 लाख, यही 30% के ये है 40%, 14 कास्ट के, और 33 जाति के 60%, 13 के 26 आमदार, सुन लो। और उसके बाद में 4 खासदार, और इन्होंने 6000 करोड़ का घपला तो ये चलती रहता है, क्योंकि ये तो सोने की चिड़िया है महाराष्ट्र। और इन्होंने पैदाशी बढ़ा दी। दिमाग देखो। और 64 में इनको दी आश्रम शाला, तुम भी पैदा करो सारे को। और टैक्स कौन भर रहा है, किधर मिले आज़ादी, 90%। और 64 में मर गया ये आर्य विदेशी ब्राह्मण,
दुश्मन ये 52% का पूरा भारत का कौन है ये? और 64 में शरद पवार आया है। बाद में देख लो, हंगामे गुजरालानंदा गरीब लाल बहादुर शास्त्री बेचारा 66 में ताशकंद में ले जाके मारा, फिर गुजरालानंदा, और बाद में इंदिरा गांधी बनी है। इंदिरा गांधी ने जो डेवलपमेंट किया है और जो भी इस देश का डेवलप किया उसकी हत्या हो गई है। बताओ कौन बैठे हुए 3000 साल से 50 से जितना अत्याचार, अभी मैं बताता हूँ, सुन लो। अभी पहले 75 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 25 जून 78 में इंदिरा गांधी को बहुत तंग किया इन लोगों ने। जैसे ही इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, उसने गवर्नमेंट के ऑफिस अंडरटेकिंग निकाले, 14 प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किए। ये सिंडिकेट इंडिकेट, ये गुजरात का मोरारजी देसाई बम्मन कामराज को अध्यक्ष नहीं डरी, हो किसी के बाप को नहीं पोला दिक्कत थी। 71 में उसने ये लगाया नारा, गरीबी हटाओ। सब जो थे 500 ये राजा महाराजे मुगल इनका चंदा ही बंद कर दिया। और बाद में पेरियार मरा तो ये इनकी आतंकवादी, अभी ये बलात्कारी खूनी कांग्रेस आरएसएस, जनसंघ आरएसएस थी, बीजेपी बने 80 में। और ये बीएमएस की शाखा काली टोपी वाली, और ये सब मिलकर बलात्कारी खूनियां नहीं। इसमें जो है ना, SC ST OBC के पहले बार पड़े, पहाड़ का माल मिल रहा है, बलात्कार करने के लिए मिल रहा है, इनकी आदत लगी इनको भी। तंग किया इंदिरा जी को, उसने इमरजेंसी लगाई 25 जून 75 को, क्योंकि यही तो पढ़े लिखे थे, हम तो साला कहा थे। और देख लो मेरे देश के लोगों, इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाई तो ये समाजवादी का जयप्रकाश नारायण ने बिगुल फूका। इमरजेंसी लगाई अटल बिहारी मुरली मनोहर जोशी, ये आतंकवादी है अडवाणी पाकिस्तान का। और इंदिरा गांधी राजनांदगांव का केस में चुन के आई थी, ये जेठमलानी शरणार्थी, हम शरणार्थी हो गए, इनको सब दी, जगह से लेकर सब हेल्प किया इनको। बताओ, इसने इनवैलिड किया, बाद में वो जीत ली सुप्रीम कोर्ट में। और नॉर्थ के एक एक हीरो थे, शुद्र लोग। देखो, कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव पेरियार, उसकी हत्या कर दी। बाद में शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, कई ऐसे शूद्र जो टैलेंटेड थे। और 76 में इन लोगों ने इंदिरा जी को धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद वर्ड ऐड किया। और बाबू जगजीवन राम ने 75 में इमरजेंसी छोड़ी, इमरजेंसी में कांग्रेस छोड़ी है। और हमारे कांशीराम जी और नागपुर के खासदार थे हमारे राम हेड़ो साहब, और 33 जातीय लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट की, मैम हम एक साथ खाते पीते एक मोहल्ले में रहते, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया और हमारे माँ सुयर सोया। बताओ, इंदिरा जी ने 76 में रिस्ट्रिक्शन आया, और 77 में जनता दल की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की। बीजेपी है जनसंघ आरएसएस, इनकी 2-4 सीट आती थी, क्योंकि ये तो सभी पार्टियां इनके बाप की है, सब पार्टी के अंदर है, दिमाग किसका चल रहा है? हाँ। और 77 में आई तो ये नेशनल हेराल्ड ने जगजीवन राम बाबू के बेटे को बदनाम किया। बताओ कितने क्रूर है ये, वो नहीं रही है। अरे मुसलोनी की औलाद है सोनिया गांधी, देख लो इतिहास। आज भी लेडीज को पावर नहीं है, तुमको बेवकूफ बना रहे। ऐसा चल रहा है, लोगों को निकाल रहे, फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। कभी आए क्या रास्ते के ऊपर? अरे ये इसके ऊपर जो आंदोलन चल रहा है यूनिवर्सिटी का, उसमें वो सपोर्ट कर रहे, कांग्रेस वाले उसके विरोध में बोल रहे। कब तुम्हारी आंखें खोलेंगी? बायकॉट कर खो नहीं रही है क्या रे ब्रह्मा इस पृथ्वी के ऊपर? और मोरारजी देसाई हो गया 77 में प्राइम मिनिस्टर। ये सब लोग थे बम्मन, इंदिरा जी का दुश्मन। इन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की, बस, और सबको डाला ये आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस, जनसंघ, बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड की टेररिस्ट पार्टी का। बाला साहब देवड़स ने माफी मांगा और इतना प्रचार किया मंडल कमीशन, मंडल साहब को बोला तो अरे जलाया इन्होंने। SC ST OBC के गरीब लोगों को बदनाम किया। सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की ABP न्यूज मट्टा। बताओ रे किधर है? अब छोड़ेंगे नहीं तुमको। तुमको महाराष्ट्र में रहना है। महाराष्ट्र बलिदान देने वाली कौम है, अब ये भी डरना नहीं है।
तीनों क्रांतियाँ इधर हुई है। हम भी सफेद टोपी वाले की औलाद है, हमारा अकेला भाई निकला है बाबा साहब। नेपाल करेंगे, सुधरो। आज भी बोलता हूं मैं 200 फैमिली के और गरीब मराठा के लोग अभी भी समय है, और ये CST के लोग सुधर जाओ। सोम कुंवर, तूने हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी बनाया, किसका पैसा है रे? किसकी दलाली कर रहे हो? तुम्हारे से तुम्हारी बेटियों को तुमने पैदा किया है, औरतों को उसके बदन के ऊपर कपड़ा रहता है कि अरे उसके, तो सोचो कौन है रे ये लोग। और देख लो उसके बाद में, ये महाराष्ट्र में वसंत दादा की गवर्नमेंट थी, सांगली का था, गरीब मराठा था, स्वाभिमानी थे बेचारे। ये शरद पवार ने, देखो ये निजामी की, क्योंकि इनको आदत हो गई है पहलवान के अगर घुटने में, गुलामगिरी करे जब से, ताकतवान है। आज भी बोलते पहलवान के घुटने में। इसने पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी का चीफ मिनिस्टर बना, और नितिन गडकरी उसमें, जनसंघ आरएस से शरद पवार की गवर्नमेंट बनी। महाराष्ट्र तो टैलेंटेड लोग थे। और बाद में देख लो 78 में, 80 में फिर इंदिरा गांधी चुन के आई, 80 में हमारे यहाँ टीवी आया, 81 में जनगणना हुई 1 करोड़ 10 लाख, ये 13। और ये वामन मेश्राम, देखो वामन मेश्राम तेरे को सब माफ किया है, अभी एक ही काम कर 22 तरह, ये 1 मीटर की दूरी लेके जा, तेरी संगठन है ना, बस ब्रह्मा ला के दिखाओ। और ये 10% लोगों, तुम्हारे घर में बैठो, बहुत हो गए, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। और साले जितने भी बलात्कारी है, ये एक सिस्टम बन गया, पॉलिटिक्स से लेकर सब बैठे हुए, ब्रह्मा दिखाओ, नहीं तो सालों को 1 मीटर की दूरी लेके इनका एंटीना पे फांसा डाल के 10 झटके मारना है, जब ये सुधरेंगे। क्योंकि पूरा कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब तक। और कानून बना मेरे भाई, अंधादेश निकालो। क्यों? क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गरीब है कि क्या OBC गणना हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार पाचार करते हैं? हम क्या मरने के लिए पैदा 90% लोगों? पहले इंडिया अलायंस इसका बायकॉट करो, जन आंदोलन को रास्ते पे उतरो। चलाते हैं, कितनी गोलियां चलाते हैं। अरे तुम्हारे पेट भरने का अनाज भी बेच दिया इन्होंने, खेती वाले की खेती, ऐसे गैर कानून बनाए। और इन लोगों ने, ये वामन मेश्राम 78 से, ये जो है संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, कोकाटे, बनबरे, ये संविधान के देशद्रोही लोग कहते हो इनको। पूरा झूठ इतिहास लिखकर, क्योंकि इन्होंने कभी मेहनत की नहीं, गुलामगिरी पद करी है। पूरे अखिल भारतीय साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ, और ये ऐसे दलाल जितने भी है ना बलात्कारी, ये संविधान के देशद्रोही लोग है। ये इन लोगों ने झूठ इतिहास लिखकर, इन्होंने इनको PhD दी, और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे, झूठ इतिहास बता रहे। और ये बने 13 के 26, 2 के 4 खासदार, और 6,000 करोड़ का घपला किया है। और ये जो है ना 14 जाति के, ये भी वही बन गए। और काली टोपिया खासदार आमदार के पिए कौन है? इन्हें पूरा कब्जा कर चुका है। बताओ 81 में, बाद में इंदिरा गांधी को ये करनी थी मंडल कमीशन, देख लो दिमाग। उसका PA RK धवन, आर्य विदेशी बोमन, आर्मी चीफ अरुण वैद्य, सदाशिव पेट का। इंदिरा जी ने 84 का लेक्चर, इस देश के लिए मेरा उन्नति का खून बून काम में आएगा। कैसा पता चला उसको? दिमाग देखो। हमारे सिख भाई को खालिस्तानी कहते हैं, सुन लो। अभी ये सिख भाई को भी मारना है, इंदिरा गांधी को भी मारना है, क्योंकि इंदिरा गांधी डेवलप करनी थी। जो भी इनका अगेंस्ट में जाए उसको मारते हैं। देखो महाराष्ट्र में जज से लेकर पुलिस को सबको मारते हैं, सबसे अत्याचारी से महाराष्ट्र। दिमाग देखो। भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल अमृतसर में घुसाया। उसको इंदिरा जी के कौन थे चलाने वाले PA? उसको पहले ही बोली मेरी हत्या होने वाले, एक बुन काम में आएगा। कैसा पता चला? क्या करेंगे बेचारे? आज अगर आपके 85 करोड़ लोग 5 किलो से 13 करोड़ बच्चों को मार रहे, कुत्ते बिल्ली, देखो UCG के इसमें, और ये कांग्रेस उसके UCG को फेवर। अरे सुन, ये कभी नहीं ऐसा, ये बदमाश है, 1 नंबर के बदमाश है। ये इडली की सोनिया मुसलिनी की औलाद है, और ये राहुल गांधी को बोलता है सबसे बदमाश है। ये खुद बोलता है MP में फ्रॉड, हाँ, राजस्थान में फ्रॉड, उसके बाद में दिल्ली में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड, महाराष्ट्र में फ्रॉड। अरे बेवकूफ बना रहे ये हरामखोर लोगों ने कानून, 7 कानून करके। किसने लाया रहे? तेरे बाप ने लाया नहीं क्या EVM का प्रस्ताव? सुन लो, इंदिरा जी की, ये उसके RK धवन ने सतवंत सिंह बैन सिंह को ड्यूटी पे लगाया 84 में, कुत्ते जैसे बिल्ली जैसे भून डाला उसको। और इन लोगों ने नरसंहार किया, हमारे सिख भाई और हमारे गरीब हिंदू भाई की हत्या कर दी। लाखों
हजारों लाखों करोड़, उनकी माँ बहन की इज्जत लूटी। और बताओ माफी किसने मांगी है? कौन है ये टेररिस्ट, ये हरामखोर बलात्कारी खूनी का दिमाग चल रहा है कि नहीं? किसका दिमाग चल रहा है? और यही डेवलपमेंट उसके बाद में कूदता देखो। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर 360 से 84 में, यस बैंक जो है तो 52% जगो ओबीसी के लोगों। ये देखो 131 खासदार, ये बैल पड़े हुए बैल, ओबीसी के किसी के मुंह से आवाज नहीं। निकलो मेरे देश के लोगों, जन आंदोलन के लिए घर घर जाओ, निकलो। हमें बलिदान देना पड़ेगा। 7,22,000 दिए, 7 करोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट जनरेशन के कोई चांस नहीं है। बहुत पैसा, ये वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड है। ये खेती की वजह से होता है। देखो खेती, पूरा अनाज बेच के भूखा रहने के लिए इन्होंने प्लानिंग किया। पूरा खेती लूटने वाले सब ये इतने बेईमान कौम है, पूरी बेईमानी की है। इतना अत्याचार कभी नहीं हुआ है, ये 75 साल में हुआ है। बताओ कहाँ मिली आपको आजादी? 84 में इन्होंने मंदिर का दरवाजा खोलकर राम की मूर्ति रखकर लाखों करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। ये सब जो हो रहा है, ये 52% को कौन पढ़े लिखे थे? आज ये हालतें कितने थे सोचो। सब इनके हाथ में, प्रेस मीडिया से लेकर सब कुछ ये अन्याय अत्याचारी बलात्कार बैठे हुए हैं। इनको घमंड है, हमको आहुति देना पड़ेगा, बलिदान, जैसे हमारे पूर्वजों ने दिया है, संतों ने दिया है, लाखों करोड़ों लोगों ने। ऐसे नहीं मिले 1000 साल तक। कौन है? शुद्र अति शुद्र लोगों ने। और उसी समाज में आज दलाल भड़वे लोग निकले। देखो कितने खासदार है, कितने आमदार है, कितने ऑफिसर है। ये हिस्ट्री के दलाल, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव, हाँ, ये नरेंद्र यादव 6 पीढ़ी बाबा साहब के समाज में। देखो कैसे गुलाम लोग हैं। पूरा हिस्ट्री झूठ बदकर, सिर्फ लालच लालच लालच। आज तुम्हारे माँ बहन के बदन के ऊपर तो भी कपड़ा रहता है क्या? आज क्या चल रहा है इसी महाराष्ट्र? उसके बाद में देखो बलात्कारी खूनी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कौन है? इंडिया अलायंस। उसके बाद में मनु सिंघवी कौन है? आर्य विदेशी बम्मन, बलात्कारी खूनी कांग्रेस में। प्रकाश कारात कम्युनिस्ट का, आर्य विदेशी बम्मन, बलात्कारी खूनी। ईवीएम का प्रस्ताव लाया और राजीव गांधी जी ने उसको सपोर्ट किया, पास किया है। बताओ कौन है ये? क्या रे सोनिया गांधी? कौन था राजीव गांधी? मुस्लिनी की औलाद है तू, इटली की। पैसा चाहिए तुझे, पैसा। और राजीव गांधी बोलता है 89 में 1 रुपया टैक्स आता है, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करते। वीपी सिंह साहब मंडल का भी सपोर्ट लिया वापस। ये बलात्कारी खूनी इंडिया अलायंस ने। बाद में बना है चंद्रशेखर, और बदमाश कपिल सिब्बल अर्जुन सिंह को निकालकर इसने पूरे यूनिवर्सिटी में बलात्कारी खूनी आर्य बम्मन को भरा है। बाद में हुआ चंद्रशेखर। बाद में देख लो इनकी क्रूरता। ये कपिल सिब्बल, चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी कौन है? ये आर्य विदेशी ब्राह्मण लोगों ने पीएमएल का बिल लाया। और ये चिदम्बरम 92 में सबसे कूल है साउथ के नमोद्रिपाद। आज भी सोनिया का महादेवन करके चिदम्बरम, ये तो दोनों बेटे, देख लो कितने कूल है। इसने इसका बिल लाया, पास्को का। साधु है, आमदार खादार छोड़ दिया क्योंकि इनको चाहिए ना। ये नमोद्रिपाद एकदम कूर। अरे इन लोगों ने मेरा 4 साल तक एम्प्लॉयमेंट कैंसिल कर मेरे साथ अन्याय अत्याचार किया, बदनाम किया ऑफिस में। इतने कूर है ये लोग, देख लो रिकॉर्ड। अप्रैल 83 से लेकर 87 दिसंबर तक मेरे साथ अन्याय अत्याचार किया, पूरा एम्प्लॉयमेंट के। इतने कूर है ये SC/ST के लिए, देख लो रिकॉर्ड। आज भी इसी पुणे में, मैं भी कांशीराम के ऑफिस से रिटायर हो DP से। और बाद में देख लो 91 का इलेक्शन चल रहा था, तमिल नीडल से लेकर मिसाइल तक पेरियार रामास्वामी और DMK को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने तमिल के नाम पे राजीव गांधी की हत्या कर दी। देखो 2 प्राइम मिनिस्टर की आहुति दी है। कोई मरा क्या रहे उसके साथ? ये सोनिया तो मुस्लिनी की औलाद है। इटली में लेडीज लोगों को पावर नहीं है, झूठे क्या? और ये तो छोटे थे। देखो कितने कूर है ये कांग्रेस। कौन है RSS आतंकवादी? पूरे महाराष्ट्र में वही तो राज कर रही है। भारत देश के अंदर कौन है रे ये दोनों भी? किसका दिमाग है? आर्य विदेशी बम्मन। हत्या कर दी। ये नरसिंहराव उमरे ब्राह्मण से चुन किया है। ये आर्य विदेशी बम्मन। 7 बच्चे हैं आंध्र का। इंजीनियरिंग हुआ रामटेक में, ट्रेनिंग लिया है नागपुर के आतंकवादी संगठन में, RSS में। ये उमरे नामसिक से चुन किया है। जो इमरजेंसी में गए थे 1 महीना, उनको 20-20 हजार रुपए दिए, झूठे सर्टिफिकेट देकर। और उसके बाद में देख लो ये बना प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी का बॉम्ब स्फोट से उड़ा दिया। कोई मरा क्या उसके साथ? ये खाली आदमी मरा है? बताओ।
92 में उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर बना, इसने पूरे भारत देश को गुलाम किया। गेट करार करके जल जंगल जमीन खेती अंडरटेकिंग के ऑफिस, और ये गवर्नमेंट ऑफिस का अंडरटेकिंग, पूरा गेट करार का प्राइवेटाइजेशन ने गुलामगिरी शुरू की। बराबर है। बाद में देख लो 92 में 6 दिसंबर 92 को ये लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराकर हिंदू मुस्लिम करके पूरे लाखों करोड़ों लोगों को हत्या कर दी, और ओबीसी का क्रिमिनल लगाया 92 में। बताओ कौन था प्राइम में, कौन है ये लोग? ओबीसी के लोग कितने दुश्मन लोग हैं। किधर मिली आज़ादी आपको? कौन राज कर रहा है? लालू प्रसाद यादव अकेला लड़ा बेचारा, वो आतंकवादी डिक्लेयर किया अडवाणी को, इनको सिंधी लोगों को जगा, ये वो, हम ये बन गए आज शरणार्थी। लगाया बाबरी मस्जिद लाखों करोड़ों, और 93 में शिवभूषण को डाला मेजॉरिटी। तो उसके बाद में देख लो 94 नवंबर में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट आने के लिए इन्होंने 114 गोंड गोवारी को मारा। सेशन चल रहा था ना, देखो दिमाग देखो इनका, क्यों? हम तो कुत्ते बिल्ले आदिवासी, महाबीन काटो बलात्कार को देखो वागचुक में 30 अवार्ड दिया, तो हम क्या कुत्ते बिल्ले? कमिश्नर क्या, पुलिस कमिश्नर सबको मारे, प्राइम मिनिस्टर को मारते, इंदिरा जी को, जो भी डेवलप करे उसको मारते। और ये बैठे दलाल भड़वे लोग, वो मुसलिनी की औलाद आई है, देखो ना इतिहास थोड़ा, ये गए हैं ना वहां पे मुसलिनी को मिलने के लिए। और देख लो 94 में 93 में सुभूषण डाला, 94 में आनंद मार्गी टेररिस्ट के लिए कश्मीर में नरसिंह राव ने एक प्लेन भर के हथियार लाए, और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी एक पद से गिराए। यह है कांशीराम जी बेचारे। 1934 का जन्म, अति शूद्र में पैदा, साइंस पढ़े, R&D में सर्विस की बुक्स पढ़ी थी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान के अमलवाद को न्याय नहीं मिलेगा। आम्बेडकर जयंती में उसके ऑफिसर ने निकाल दिया, साइकिल निकाली, शाम को कपड़े आते थे, पूरे भारत घूमे, और बेचारे ठंडी के मौसम में मरे हुए के कपड़े पहने, बैंक अकाउंट ओपन किया, कसम खाई मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, और जब उसकी बहन तक को नहीं मिलने दिया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 98 से। और दूसरे इंसान इसी महाराष्ट्र में नागपुर में पैदा हुए, शूद्र अति शूद्र तेलुगु समाज महामहिम देशमुख, 1936 में या 35 का जन्म है। ये आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने 1969 में उनकी मैयत निकाली, बोले महामहिम देशमुख साहब बंद कर, अरे हमारे अगेंस्ट में लिखता है, हाँ हम भगवान के औलाद है। उसके प्रकाशन ने होने दिया, बेचारे ने 10 लाख बुक्स बेचे और कांशीराम के साथ मरने तक रहे। ऐसे एक एक शूर है ये महाराष्ट्र। सोचो सही है कि एक ही सवाल पूछो खुद को, इस धरती के ऊपर कहीं ब्रह्मा पैदा हो गए, इनका बाप का देश नहीं है, कर दे दो, कितने मस्ती करना है। और सबसे बदमाश यही है, ये सार कर रहे फिर भी इनके आंखों में नहीं दिख रहा है, हराम खोरो, रास्ते पे नहीं उतर रहे, लोगों को भयका रहे। यूसीजी के नाम पे, इसके नाम पे कौन है रही है, इसका बाप कितने कूरे रही है। और बाद में उन्होंने एक मत से गवर्नमेंट करे कांशीराम जी ने, बाद में देवगौड़ा ओबीसी का, ये सीताराम कैसे ओबीसी की धोती छोड़ी, ये बलात्कारी खूनी, ये जो इंडिया अलायंस के लोगों ने, गुजरात इंद्र कुमार, और 98 से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है, कौन बना ये बलात्कारी खूनी पंडित, ये जनसंघ आरएसएस बीजेपी इंडिया अलायंस का, इसने 2002 में देश के लिए खून बहाते उनका पेंशन बंद बताया, कितने कूल है। और पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, सुन लो। 98 में हम टीवी में थे, देख लो, ग्राम पंचायत नगर परिषद कारपोरेशन आमदार खासदार एक मत का अधिकार दिया बाबा साहब ने। कितने हजार सालों के बाद में कितने लोगों ने क्रांति दी, ऐसा मिला कह रहे हैं? अरे हम इतने टैलेंटेड है, लेकिन ये भाड़ खाने वाले लोग निकले ना, संविधान के देशद्रोही लोग। बाबा साहब ने मुझे पढ़े लिखे लोगों के देखो ना, नागपुर में मेरे को दम देता, अरे तुम्हारी एक माँ बाप का होगा ना सोम कुंवर, मैं आता हूँ नागपुर में, संघ के ग्राउंड में आता हूँ, ये भी है मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा बड़ा खून। बताओ साले हराम खोरो, कौन से पृथ्वी के ऊपर है, अमेरिका भी घूम के आए हो, किधर ब्रह्मा है, तुम्हारा बाप का देश नहीं है। मेरे देश के लोगों निकलो, और मेरी बहन मुर्मू जी और मेरे भाई सूर्यकांत, जो भी बलात्कारी है उसको कोचने, उसके एंटीना लंबे को फांसा डाल के 10 झटका मारना है, हम मारेंगे।
बहुत होगी नौटंकी। कहा तेरे 100 साल पहले सोम कुंवर, तुमको भी आदत लगे। सबसे बदमाश SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग, ये ऐसे दलाल भड़वे लोग बैठे। अरे कम से कम अपने माँ बहन को, जिनको पैदा किया, अपने बच्चे पोती, उनकी तो शर्म करो। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? क्या रे मराठा के औलादो, मैं कहता हूँ आज जितने पॉलिटिक्स वाले कब सुधरोगे? अरे तुम्हारी हालत सबसे ज्यादा होने वाले। किसको मारा नहीं इन्होंने? देखो ना, जो भी अपोज में उसकी हत्या करते। तेरे कुल भी कलार, कोई भी रहो, समाज के लोगों में ये करना है। उसके बाद में देखो इनकी कुर्ता। 5 इलेक्शन होते, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन। हम थे टीवी में, सुन लो। अभी कोई भी इलेक्शन होता है, वो कैंडिडेट का एजेंट आता है 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, बोलता है ख्याल रखना। हम जाते, टेबल लेके बैठता है, हम बोलते नाम पूछते, तुकाराम बबन पाटिल 540 नंबर। वो बोलता है जाओ पोलिंग बूथ ऑफिसर, आज का BLO। अरे अग्निवीर के नाम पे 5-7 एक पूरे गुंडेशाही चल रहे, हिटलरशाही से महाराष्ट्र में। 13 अक्टूबर को बोला इट इज नॉट फेयर फॉर वोटिंग मशीन। देखो क्या सूर्यकांत भाई, संविधान की कसम लिया है ना, ये क्या जानवर है क्या? अरे कुछ लिमिट होती है झूठ मक्कार करने की, है क्या कोई? क्या रे महाराष्ट्र के लोगों, आमदार खासदार लोगों को बोलता हूं, हाँ क्या पैसा लेके पैदा हुए पैसा? अरे उठो गरीब मराठा लोगों, आ जाओ बाला साहब के नेतृत्व में, कुर्बानियां करके निकलेंगे। अभी जन आंदोलन करोगे तो भी मेरे जैसे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, हम EVM वाले, हम नहीं डरते किसी के बाप को। हम जाते हैं उसके पास, वो होटल ही चेक करता, कुछ टाइम लेता है ना। बुलेट ट्रेन आई ना स्मार्ट सिटी बनी, पैदल जाते 25-30 सेकंड। वो इंक लगाते, वो फ्रॉड इंक निकलते। यानी कितने कूड़े महाराष्ट्र में। ना स्मार्ट सिटी बनी ना मेट्रो आया, फिर इंक लगाती हो, फिर वो वहाँ पे होटिंग के लिए। अरे होटिंग मशीन के बाउचर में लिखा है मिनिमम 1.5 मिनट लगता है एक होट गिरने बाद। बताओ कितने बेईमान कर रहे। 98 में फ्रॉड, 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड। GDP बढ़ा रहे, GDP बढ़ा रहे। अरे सब बेवकूफ बना रहे। 13 में सुप्रीम कोर्ट में अडवाणी, उसके बाद में ये आर्य विदेशी ब्राह्मण बलात्कारी सुब्रमण्यम स्वामी, ये नरसेना को 7 बच्चे, बीजेपी में लक्ष्मण और वामन मिश्रा। क्या बोला? इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। क्या भाई सूर्यकांत, हाँ तुम्हारा ही डिसीजन है ना। और इधर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अरे इतने आंखों पे पट्टी बांध ले। अरे मेरे देश के लोगों निकलो बाला साहब के नेतृत्व में, ये किसी के बाप के नहीं हुए। उसके बाद में पूरा फ्रॉड इलेक्शन। 14 में कौन आया है? पेगासस लाया, विठ्ठलराव विखे पाटिल, बीजेपी शिवसेना अध्यक्ष। उसके बाद में हाँ लक्ष्मी शुक्ला कौन है? और परमेश्वर की औरत किसकी है? 1 जनवरी 2018 को लाखों हमारे बच्चों को भीमा कोरेगांव में करके ये बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी। दूसरा शरद पवार, निजामी मराठा का, जिसने 78 में उनके साथ बैठा हुआ है। ये आपसे बच्चा पैदा मिलिंद एक बोटे, ये अपना मनोहर कुलकर्णी सातारा वाला और मिलिंद गोटे मिलकर दंगा करा के हमारे जो आनंदराव तेलटुंबे बाला साहब के भाई बने, उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के हत्याकांड में, उसको बेचारे को 4 साल जेल में सड़ा है, जुबेर ब्याज भी। 19 में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि VVPAT कंट्रीब्यूट की 5% विधानसभा से करना है। 371 जगह पे फ्रॉड। 20 में ADR बोलता है 19 लाख कुछ मशीन गायब है, कोई इंक्वायरी नहीं। और 23 में वो विदोड़ी बोलता है क्या रे कटवे दिसंबर में वो बलात्कारी खूनी बीजेपी के खादा लड़का लड़की को लेकर धुआं छोड़ा और ये बाहर निकले। ये बलात्कारी खूनी इंडिया अलायंस, ये खड़गे बुड्ढा देखो 84 साल का हराम खोर, संविधान का देशद्रोही, काय के लिए बुड्ढा होगा रे? और पूरे पॉलिटिक्स है ने और कैटेगराइजेशन, हराम खोरो गुलाम हो। ये है बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही। बायकॉट करो सालों को, हर एक जात के अंदर पैदा किए इन्होंने बलात्कारी खूनी अत्याचारी। इनको भी वही छंद लगा हुआ है। और 24 में भूषण गवई साहब ने जनवरी में बोला इलेक्शन कमीशन सबको VVPAT की पर्ची दे, 19 मई की तारीख देती। ये बलात्कारी खूनी खन्ना और दत्ता 18 अप्रैल 24 को आया, उसको बुलाया, सबको VVPAT की पर्ची दे, हमारे बोला है भूषण गवई साहब ने। क्या बोलता है? अरे देश के लोगों तुमको विश्वास नहीं EVM के ऊपर? और ये कपिल सिब्बल हराम खोर ये बोलता है कि जो भी इलेक्शन कमीशन में इन्वॉल्व होता है, इन्होंने कानून बनाया 2018 में 7 साल की जेल, कोई उसके ऊपर आए। पूरे हिटलर से भी ये कई गुना 400 गुना डिक्टेटर वर्ल्ड के अंदर असद है। भारत के लोगों सुधरो, सुनो, अभी कुर्बानियां के लिए निकलो, अभी रास्ते पे निकलोगे तो ही बचोगे।
और मेरे अग्निवीर के नाम पे जितने भी बच्चे लोग हैं SC ST OBC के, सबके ऊपर नंबर आने वाला है। ये किसी के बाप के नहीं हुए। और मैं क्षत्रिय वैश्य को भी बोलना चाहता हूं, हाँ आओ सब मिलकर इस देश को सोने की चिड़िया है, आज है, पहले भी थी और आज भी है। अनाज में डाला, कानून बनाया खेती लूटने के लिए। और देख लो उसके बाद में क्या बोलता है, इलेक्शन कमिश्नर बोलता है उसकी इंक निकल जाती है इसलिए काउंटिंग नहीं कर सकते। क्या रे देश के लोगों, ये बलात्कारी खूनी खन्ना दत्ता, तुमको विश्वास नहीं है? और बताओ इलेक्शन हुआ, क्या बोला 18 तारीख को जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसने अपने सामने सिंबल लोडिंग करना है। मैं गया था रामपुर, कुछ नहीं करते। 25 को बोलता है अप्रैल 24 को सेकंड और थर्ड रिकाउंटिंग करना है पैसा भर के, और इलेक्शन हुआ 538 जगह पे फ्रॉड, कुछ नहीं करते। बताओ कहां बचे डेमोक्रेसी? क्या करते वो बता देता। आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पढ़े लिखे लोग हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में कोडिंग करके परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अभी बनाने वाले यही है 4 डायरेक्टर, लोडिंग करने वाले यही है, कोडिंग करके परसेंटेज हिसाब से लोडिंग करते, रिजल्ट लगाने वाली ये इतने बड़े विश्व रत्न को तो। और इधर अग्निवीर के नाम पे 91 से प्राइवेट को मारो करो, कायदा भी पास कर दिया जुलाई 24 से। जब वो 2 लड़के गए उनको बोल दिया पुलिस वाले मारो करो, तुम्हारी सजा नहीं। देखो महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट बोलता है पुलिस वाले के आगे कोई इंक्वायरी नहीं, हट साला आए वो कुत्ते बिल्ली के औलाद हो, हम तो ब्रह्मा के औलाद है, हम जो बोलेंगे। हाँ, और महाराष्ट्र में अत्याचार देखो, हमारे विरोध में गए उसकी हत्या करेंगे। हाँ, आवाज नहीं निकालने का, हाँ हम भी ब्रह्मा के औलाद है। तो हराम खोरो बलात्कारी खूनी RSS के आर्य विदेशी बमन को आज भी कहना चाहता हूँ, और ये क्षत्रिय को भी कहना चाहता हूँ, ब्रह्मा ला के दिखाओ, अब नहीं डरेंगे। तुम्हारे गुंडागर्दी के लिए ना अभी सिर्फ 1 मीटर की रस्सी लाना है और कायदा करो। मेरी बहन मुर्मू जी और मेरे भाई सूर्यकांत शर्मा जी, जो हो गया सो हो गया, पहले कायदा बना लो। जो भी बलात्कारी है, किसी जात का किसी धर्म का कितना भी बड़ा आदमी रहो, 1 मीटर की दूरी लाकर उसके एंटीना को फांसा डालकर 10 झटके लगाओ, जब इनकी नेक्स्ट जनरेशन है धंधा बंद करेगी। ख्याल में रखना है, अभी हमें गुलाम नहीं बना सकते। हम भी भीमा कोरेगांव वाली कौम है, और 7 लाख सफेद टोपी वाले लोगों, तुम्हारे जनरेशन वाले आहुति दी संतों ने, हजारों सालों तक करोड़ों लाखों संतों ने, ऐसा नहीं मिला है। शर्म करो। आज भी सोम कुमार जैसे संविधान के देशद्रोही लोगों को कहता हूं, जिस बच्चों को तूने पैदा किया ना, पैसा लेके नहीं आए, नहीं है, ख्याल में रखना। नागपुर के अंदर में है ये सब कुछ। मैं नाम ले रहा हूं तेरा, और डॉक्टर मिलिंद माने, ख्याल में रख, तू डॉक्टर बना है, लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचारी, इनकी गुलामगिरी करने वाले बाबा साहब के समाज के लोग इसी नागपुर में पैदा हुए। लेकिन ये भी हुआ है, मेरे समाज में भी दलाल भड़वे लोग पैदा हुए, हलवा समाज में। ख्याल में रखो, अभी गरीब लोगों समय आ गया है, और सफेद टोपी वाले के औलादों कुर्बानियां देंगे। ऐसे नहीं मिले एक मत का अधिकार। बाद में देख लो ये क्या करते हैं। अभी इनको सब मालूम है, लिस्ट लगे किसको चुन के लाना, किसको। इनके पास 50 लाख मशीन है। एग्जाम्पल करके प्रूव कर रहा हो, चैलेंज करो सुप्रीम कोर्ट के मेरे भाई भूषण, अपना सूर्यकांत जी शर्मा जी और मेरी बहन मुर्मू जी, 4 मशीन लगाओ और टाइम से करके दिखाओ मुझे। 800-900 हुटिंग होता है ना मशीन में, दिखाओ। हो गया ना, उसी वक्त फांसी दे दो। ख्याल में रखना है, अभी बहुत हो गए तुम्हारे ये सारे कर रहे हो। हम क्या बाहर से आए हुए देश है? अरे पूरे पूरे बैठे हुए मेरे देश के लोगों, 13 करोड़ बच्चे लोगों, समय आ गया है, हम है बलिदान देने वाले। EVM वाले हमारा भाई, हम भी सफेद टोपी वाले की औलाद है, भूलना। इनकी माँ बाप इसी महाराष्ट्र में। सुन लो, इनके पास लिस्ट है, किसको चुन के लाना है। बीजेपी के 300 लाना है, कोडिंग करके परसेंट के हिसाब से लोडिंग करेंगे, उसको 40% फुल पे लोड करके रख देंगे। कांग्रेस का 150 लाना है, पंजे को 40% पे 450, अलायंस को दे दे 40-50, बचे ऊपर के, फिर वो अपोजिशन के जो भी रहेंगे उसमें भी उनका आदमी रहेगा। देखो महाराष्ट्र में राज्यसभा में कैसे कैसे वोटिंग किया गया, और बाला साहब आंबेडकर को 20% थी, एक भी नहीं आएगी।
एग्जाम्पल ले लो, महाराष्ट्र में 1 घंटे में 76 लाख, तो कहां से वो टैली होंगे? प्रोग्रामिंग किया है परसेंट हिसाब से। बिहार का एग्जाम्पल ले लो आंखों के सामने, ये मशीन ही चेंज करते क्योंकि ये सब तो यही बैठे। अरे बाबा साहब जैसे कोई बेवकूफ है, तुम किस साल की पत्ती हो? तुम्हारा मारने के लिए इनको मालूम है, साला हमें तो चुन के आ रही, इतनी मस्ती क्यों चढ़ी है इनमें? और यही तो चला रहे दिमाग से, किधर मिली आजादी? और ये मशीन चेंज करते। बिहार में 7,42,000, वोटिंग हुआ 7,45,000, 56%, 2,35,00,000 हो ही नहीं सकता है, और टाइम से भी नहीं हो सकता है। देखो महाराष्ट्र के लोगों, पूरी बेईमानी। ये एक मत के अधिकार के लिए हजारों सालों तक इसी शुद्र अतिशुद्ध आहुति दी पूरे भारत के संतों ने, और इसी महाराष्ट्र में 2 क्रांतियां हुई, इसीलिए तीसरी क्रांति मैंने रखा। सही बात है क्या गलत बात है? खत्म हो गया तुम्हारा अन्य अत्याचार। सुन लो, अभी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अन्य अत्याचार 79 से यहां आतंकवादी जनसंघ आरएसएस की गवर्नमेंट चल रही है। शरद पवार चीफ मिनिस्टर, देख लो 79 से लेकर 92 तक औरंगाबाद विद्यापीठ के लिए सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। सुनो रे, दलित पैंथर बोलते, पैंथर ने गांडू लोगो तुम, संविधान के देशद्रोही, हराम का पैसा चाहिए। 92 में देखो बाबरी मस्जिद गिरा इस 6 दिसंबर को, हिंदू मुस्लिम करके देख लो, लाखों करोड़ों की कत्ल कर दी। 92 में ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। सुन रहे हो ओबीसी के लोगों? 94 में गवर्नमेंट आने के लिए शिवसेना की नागपुर में 114 गोंडगोवारी को मार दिया। देखो कितने कूल है। 96 में गवर्नमेंट है शिवसेना बीजेपी की, जुलाई 97 को घाट कोपर में 10 अनुसूचित को गोली से मार दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे, मनोहर कदम को छोड़ के। और ये बेईमानी ऑडिटर जनरल ने की। खैर राजी कांड, कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट 2006 में, ये नाना पुडेल तेलुगु में गुंडा, बीजेपी का अध्यक्ष, कांग्रेस का अध्यक्ष, बीजेपी का खासदार, कांग्रेस कौन है ये? और राज्यसभा में सब जिला परिषद में मजा मार रहे हैं। भूत मांगे फैमिली, एक माँ लड़के को और इसको 4 लोगों को गुप्तांगों में लग मार दिया, कुत्ते बिल्ली जैसे। बाद में देखो 26 नवंबर 2008 को हमारे नागपुर के हेमंत करकरे साहब कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, सब पकड़ा था इनका, पुरोहित, वो साध्वी और थाना के नसम परिषद लेके बोला था सब मेरे पास है। आज भी है हमारे मुशर्रफ साहब के पास, बेचारे की हत्या कर दी इनकाउंटर करके, कामठे मरा, हमारे बच्चे लोग मरे। करो अरेस्ट मुशर्रफ साहब को, हु किल हेमंत करकरे। 13 में नरेंद्र दाभोलकर को मारा। 14 में कुर्ता देखो, जो ओबीसी का लीडर था हमारे गोपीनाथ जी मुंजे, विजेंटी थे, ये एसटी में है। धनगर देखो, सब इन्होंने अपने हिसाब से कर लिया। आदिवासी संशोधन, कितने बदमाश लोग है ये, बलात्कारी खुनियान, और सबको बनाया हर एक समाज के अंदर। यह आदिवासी के देखो, ये 6 करोड़ का इनके घर में सब आमदार खासदार मिनिस्टर, और हमको बोलते ये वामन मेश्राम, इनके माँ के पास 14 जाति के संगठन ने पूरा आदिवासी का सत्यानाश कर दिया। अब भाग रहा है। खुद गया था सुप्रीम, मुंह से आवाज नहीं, अरे अभी भी नहीं गया, 1 मीटर की दूरी लगे, देखते तेरे भी बहुत पात के बात के कितना है, तो लगा साले को एक को निकाल के, साले जो भी बलात्कार है मारो सालों को झटका, नहीं तो ब्रह्म लाओ, साले तुम्हारा बाप का देश नहीं है। बताओ। उसके बाद में देख लो बदलापुर बीड़ में हो गया, बीड़ बदलापुर, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, हमारा बहन को मारा। बीड़ बदलापुर आपटे स्कूल में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके पाड़ बेचते उस सिंधे को मारा आपटे स्कूल में, और उसी को स्वीकृत मेंबर। पूरे बलात्कारी खुली लोग जमा कर दे इनको सब माफ है। फलटन में मुंडे नाम के डॉक्टर लड़की को, राजे महाराजे सब ने बलात्कार किया, पुलिस को नो इंक्वायरी। परभनी बीड़ में कुत्ते जैसे इंसान को मारा, सुप्रीम कोर्ट बोला है नो 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 नो, बाला साहब आम्बेडकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, नहीं कोई इंक्वायरी। कोथरूड में 3 दिन तक मारा, और 52 से लेकर आज तक में 31 खासदार, ये पश्चिम महाराष्ट्र के गुलाम पहलवान के कल घुटने में 6, और ये काली टोपी वाले अन्य अत्याचार बलात्कार, इनका खून का रिश्ता है ना, पहलवान के अक्कर घुटने में। देखो, अरे किसी के बाप के लिए तुम्हारी हालत क्या, हमको क्या हाथ लगाते, इनमें दम है क्या? अकेला बाला साहब आम्बेडकर ने दम दिया, औरंगाबाद में दिखा दिया, अपनी छोड़ेंगे। बाद में देख लो 6 किसके, ये संविधान के देशद्रोही, दीक्षा भूमि बेचने वाले। बाबा साहब ने उसी टाइम में बोला था ये नहीं सुधरने वाले। ए सोम कुंवर इंजीनियर, सुधर जा अभी,
तेरे को जनता ही सुधरने वाली है। तू कहाँ का कुंवर है, क्या है रे, तेरे को दिखाते। टट्टी खाने का काम कर रहा है। किसका पैसा है रे? मैंने ये किया वो किया, किसका पैसा है ये? किधर है रे ब्रह्मा? बायकॉट करो सालों को इनको अभी से। 13 करोड़ बच्चों को डरना नहीं है। दीक्षा भूमर मेरे बेटी हो, नागपुर में इनकी दिया है, अभी छोड़ना नहीं है। और पुणे इधर के लोगों, गरीब मराठा, जरंगे पाटिल आंखें खोल, अभी आ जाओ, सबको मैं पढ़ाई कर दे, फ्री एजुकेशन है, सबका कर्जा माफ करके दिखाता। बहुत पैसा है इस देश पे। अनाज बेच रहा है ये पूरा का पूरा फूका रहने के लिए। और ये हमारे बाप है क्या? ये अडानी अंबानी कपड़ा पोंछने वाला है। हम भर रहे, हमने मेहनत करे, हमारे लोग मर रहे रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग के ऊपर। ये क्या कर रहे हैं? किसका दिमाग चल रहा है? हराम का पैसा, बलात्कार, खून, अन्नदाता करना, आमदार खाता राजकारण है। उसके बाद में देख लो ये लोगों की कुर्ता। 6 बाबा साहब के समाज के और 7 शंकरराव चौहान औलाद। और कूर देखो अभी इनकी। शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कारपोरेटर बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे। कौन है रे कांग्रेस? कौन है रे राष्ट्रवादी? हाँ, कौन है हिंदू मुस्लिम? कौन है 12वीं पेक्कड़? और कौन है काली टोपी वाले? और राजकारण ने काका मामा चाचा चाचा एक ही घर में सब आमदार खासदार सब लिंकअप। और कूर देखो 19 के इलेक्शन में ये ललित प्रभात है तड़ीपार के अंदर में, वो बोलता है लंका से लाऊंगा मैं, पाकिस्तान से लाऊंगा बांग, और ये सैर कर रहे। इनका बाप का देश है क्या रे? इनका डीएनए टेस्ट करते हैं ना साइंटिफिकली। वर्ल्ड के लोगों सालों को इनको अभी ऐसी पनिशमेंट दो। अरे तुम्हारे पाप के वजह से बैकवर्ड क्लास के टैलेंटेड लोग अदर कंट्री में लात मार के भगा रहे, तुमको शर्म नहीं है? आ जाओ संविधान को मानने वाले, किसी जात का धर्म को, साले को जो भी बलात्कार है, सालों को 1 मीटर का झटका, सालों को लिंक उड़ा खींचो। कितना भी बड़ा आदमी रहो, कमिश्नर से लोग या कोई भी रहो, जज रहो, साले सबको ले पनिशमेंट एक ही करो। बेवकूफ बना रहे वो देखो ना जज, हरामखोर लोगों। औरत के लिए उसने ये किया, उसी ने इंक्वायरी किया। 18 में 4 जज बाहर निकले थे और वो अयोध्या के इसमें किसी का साइन नहीं है। और राज्यसभा सदस्य गोगोई नाम लेता, वो डर नहीं पड़ा है। ये सब चीजें हुई है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। झूठ होगा तो करो चैलेंज। ये ललित प्रभात के अंदर है, इसके अंदर तड़ीपार के अंदर होम मिनिस्टर का डीजी। इसने 19 में हमारे 40 बच्चों को मारा, SC ST OBC माइनॉरिटी के। देवेंद्र टेररिस्ट को छोड़ दिया, पकड़ा था उसको दिल्ली में। ये हमारे मलिक साहब राज्यपाल थे, 100 करोड़ की घूस दी, बेचारा मर गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं। 2 रूम 4 जोड़ी कपड़े, ये बताओ कितने पूरे। 25 में पहलगाम में इन्होंने अप्रैल में हमारे 26 लोगों को मारा, बताओ। उसी ने, इसकी 26 करोड़ की कोठी है ये पंजाब हरियाणा में, 10 करोड़ मनाली में, और ये तड़ीपार के अंदर में डीजी है। ये हमारे निरंजन टकले पास रिकॉर्ड है। हो गया, कितने पूरे, सबको मारते। देखो ना अभी। और ये कूरता देखो इनकी, अभी लंबा होता है, मैं इसको खत्म करता हूं। इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस देख लो, कूरता देखो इनकी। कौन है सब RSS इधर भी है, RSS भी है। वर्ल्ड के ये बलात्कार, खूनी, अन्य अत्याचारी देख लो। द्विपक्षीय प्रणाली, सभी प्रादेशिक पक्षों को खत्म कर दिया। अभी अकेला बचा नीतीश कुमार, वहां पे भी देखो क्या इलेक्शन मैंने बताया। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, OBC की जनगणना नहीं की। हम तो आदिवासी मरना ही है। 50 से इसमें हमारे महाबीन बलात्कार वाकचुप है। हमको तो वही 51 में इन्होंने पैदा करते मार दिया, फिर भी हम गए तो कितने टैलेंटेड है। ठीक है, कैटेगराइजेशन क्या रे खड़गे, हाँ OBC की जनगणना की, हाँ क्या रे गरीब मराठा के लोगों कब सुधरेंगे, हाँ। और उसके बाद में ब्राह्मण EW 10%, मायावती, कांशीराम, गुलाम समाज का पार्टी का पाप, हाँ। ये गरीब लोग है क्या? सूर्यकांत जी गरीब लोग है ये। और तुम लोगों ने UCG के अगेंस्ट में तलवार निकाली जाले, और हम शांति के मार्ग से चलते हैं तो हमारे बच्चों को मारे कुत्ते बिल्ली जैसे। लेकिन ख्याल में रखना है, इस देश में बलिदान देने वाली कौम है, सफेद टोपी वाले शुद्र अति शुद्र लोग, और दूसरी भीमा कोरेगांव वाले में लगाओ गोलियां, कितने जलाना है। तो इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। महाराष्ट्र के लोगों, स्वाभिमानी लोगों, अपने बाल बच्चों के, जो अपनी बेटियां बहू है, उसकी चिंता करो, पैसे की चिंता मत करो। मेरे खेती वाले लोगों, लेकर रास्ते के ऊपर अकेला भाई है महाराष्ट्र में। बाद में ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब लोग है, हाँ। अरे गरीब लोग है, गुंडे पाल के रखे हुए, तलवार लेके घूम रहे, मार रहे हमको दिन दहाड़े। देखो यूपी के अंदर क्या चल रहा है,
पूरे जात लेकर उसको मार रहे। आज हम अपने न्याय के लिए, एजुकेशन और इसके लिए निकल रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में पूरे भरे हुए दल्ले के दल्ले हमको मारे हो कुत्ते बिल्ली जैसे। लेकिन ख्याल में रखना है, तुमने अगर ब्रह्मा नहीं लाया, मेरे देश के लोगों को कुर्बानियां देंगे। अकेला भाई निकला है 12 साल, इसी महाराष्ट्र में इनकी माँ बाप है, अभी छोड़ना नहीं है सालों को इनको। सुअर के गू खाने वाले बोलता हूँ ये काली टोपी वाले। और ये कौन सी आदत है रे? कितना लंबा है रे तुम्हारा? अभी दिखाते साले हराम खोर लोग इसी महाराष्ट्र में अन्याय अत्याचार कर रहे हो। कोई निकलेगा रे एक आधी औरत? बदलापुर में मार रहे, ये क्या चल रहा है? ये प्रॉपर्टी कमा के क्या ऊपर लेके जाने वाले? आज 21वीं सदी में है क्या अन्याय अत्याचार? सब महाराष्ट्र साहित्य संघ, हाँ, भारतीय साहित्य संघ, सांस्कृतिक विदर्भ साहित्य संघ, ये निजामी मराठा के कोकाटे बनभरी से लेकर सब कुछ संविधान के लिए बुलाने वाला था ना। बाद में ये 10% को कि क्या रे ओबीसी, अरे आ जाओ गरीब मराठा लोगों, मैं सबको एजुकेशन दे, इतना पढ़ाई है, पूरे भारत देश को 5 साल में सोने की चिड़िया बना दो। और या जिटे जिस दिन 12 साल हो गए उस दिन निकलो रास्ते के बाद, डरना नहीं है सालों के इनको। ये बलात्कारी खूनी अन्याय अत्याचारी हर एक जात के अंदर पैदा कर दिए इन्होंने। डरना नहीं है सालों के इनको। हम मेहनत करके पेट भरने वाले लोग हैं, अभी नहीं डरेंगे इनको। बाद में हाँ 30% औरतें इनके छाती के ऊपर। ये फूले चित्रपट के हमारे बहना निकल रहे, जय परशुराम। क्या रे डबे जो टकराएगा, आऊ क्या अभी है क्या हिम्मत? अरे 17 दिसंबर को ख्याल में रखो, यह आतंकवादी का मेला लगा था फर्गुसन कॉलेज में। वो धर्माधिकारी और दीक्षित को मुंह के ऊपर बोला, वो बोलता है अरे वो तो ये महाराज जूते हम भूषण गवई के साथ। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो हराम खोर लोगों, शर्म नहीं आती? पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बदलापुर में? गुंडेशाही चल रही है। उसके बाद में इनके 30% औरतें छाती पे। 1 नेशन 1 इलेक्शन ईवीएम, और 19 के इलेक्शन में 371 जगह पे फ्रॉड होता है। देखो 20 में कोरोना किसने लाया? मुसलमान ने। हाँ, ट्रेन बस बंद कर दी, कुत्ते बिल्ली से लाखों लोग मरे रोड के ऊपर, और ताली थाली बजाई इन लोगों ने। ये बलात्कारी खिनी दोनों पार्टी मिलकर। तो क्या रे 5-6 जगह 1 लाख में? अरे मरो ना रे बलात्कारी खूनी आ रहे विदेशी बम्बन लोगों, तुम्हारी क्या जरूरत है फिर? ये वहाँ के औरत लड़की सुसाइड करते बंगाल की, निश्चित करते, और ये हमारे फलटन की मुंडे साहब की डाड़ की भूषण गवई साहब के ऊपर जूते फेंकते। आज तक का बार काउंसिल ने उसका अपोज किया कि ये आरती साटी जैसे जज क्या जरंगे पाटिल आके खोलेंगी क्या? गरीब मराठा लोग को आ जाओ। बाद में तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। हाँ, बाद में 3 कानून, खेती का कानून। अरे 800 लोग मरे। ये कहे ये मुसलोनी की औलाद सोनिया गांधी उसका लड़का बेवकूफ बना रहा है, हरामखोर दुश्मन इस देश का। तेरे बाप ने लाया ना ईवीएम। अरे नेट आया 15 में, सोचो कौन है ये लोग। शुरू से देखो ना, पूरा तो है, मेरे वीडियो पड़े 2-2 घंटे के, कितने कोड लोग हैं ये। उसके बाद में तुम्हारे माँ बाप से 72, और कुंभ मेला में 25 में देख लो कितने हैं बैकवर्ड क्लास के ओबीसी लोग। सुन लो, ये महाराष्ट्र के मुंगवेकर, कजबेकर, शाह मानव, नरेंद्र जाधव, बाबा साहब के समाज में पैदे, संविधान के नाम लेना देशद्रोही लोग, जो नसीब से बने पढ़े लिखे लोग। ये आम्बेडकर नामा में बैठते, वो चंद्रभान बलात्कारी खूनी यूनियन का हराम का पैसा कमाने वाले, कांशीराम को गाली दे बाल के बराबर नहीं करते। उसके बाद में धंधे वाले SC/ST में ये कुंवर, इंजीनियर कुंवर जैसे, और ये 131 खासदार SC/ST के, ओबीसी के खासदार आमदार, जो गंगा के अंदर चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते। अरे ये जो बैठे हैं, जो हमारे ऊपर राज करे, बलात्कारी खूनी आ रहे विदेशी बम्बन, इनके औरतों के पास बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं, लड़के के पास, बहू के पास, वो तो भी गू का पानी पीता है क्या? 60 करोड़ लोग जाते, 85 करोड़, ये 13 करोड़ बच्चों को कुत्ते बिल्ली से मार रहे, और 60 करोड़ बचाओ। ये हमारा देश का आउटपुट है 75 साल के बाद में। तो इतना अन्य अत्याचार, और ये कितने पूरे कानून बनाए ईवीएम से वोटिंग, ये क्या बचा है आपका? बताओ। बाबा साहब ने बोला था उसी टाइम में, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय अत्याचार सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, 1 दिन शेर के समान दो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ओ बाबा साहेब, वो बामसेब, शिवाजी, संभाजी, हिंदू धर्म, मराठा धर्म, शिव धर्म, नेहरू जी, ये अन्याय अत्याचारी बलात्कारी, गांधी जी राष्ट्रपिता।
हाँ, कौन है रे ये गुलाम नहीं गे रे? किसके दिमाग से चल रही है? हाँ, उसके बाद में गांधी, नेहरू, हाँ, कौन है रे ये सबसे बदमाश गिरगिट। हरामखोर लोगों, मुसलनी की औलाद हो, किसको बेवकूफ बना रहे? हाँ, यूसी जी का विरोध करने निकल रहे, कौन है रे ये लोग? अरे निकलो मेरे देश के लोगों, व्यक्ति पूजा। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। ये इंजीनियर कुंवर जैसे को बता रहा हूं, आज भी समय है। उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला है मैं समाज को जगा रहा हूं। चमचा युग दिखा है, ऐसा भी लाठी गोली खाने की तैयारी करना है। कुछ नहीं, 1 मीटर का दौरा लो। मैं मुर्मू जी, मेरी बहन, आप भी मौर्यवंशी, आप मेरी बड़ी बहन हो 7 महीने से, और मेरे भाई सूर्यकांत जी, आपके हाथ में ये सब ख्याल में रखना है। आपने अगर गलती कर दी, आर पार की लड़ाई है ये, कोई रोक नहीं सकता। मेरे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, मेरे जवान लोगों, देश के लिए खून बहाने लोगों, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया करेंगे। और वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, मैं बना के देता। इतना दिमाग है, कोई पैसे की कमी नहीं है। कृषि प्रधान देश है, बुद्ध ने बनाया था ना, मैं भी बना के देता। देखो मेरे साथ क्या होता है, डर नहीं है, मरना तो है साला एक बार। ये भी सफेद वाले टोपी वाले औलाद है, ये काका जी चिकन वाले का है, सब ने खाया है, जितने पॉलिटिक्स है सब ने। हाँ, समझे क्या? डरने वाले नहीं है सफेद टोपी वाले के औलाद। बोलूंगा, और शेरनी का दूध भी पिया अकेला अपने भाई बाला साहब और ईवीएम की टीम में भी मरूंगा, लेकिन बोलूंगा सही क्या गलत है। मरने का डर नहीं, मेरे साथ हुआ है ना ये पुलिस कमिश्नर और ये, और मेरी बहन मुर्मू जी और सूर्यकांत, आपके भी नॉलेज में डाल रहा हूं। मैं मिलने के लिए जाने वाला हूं। उस दिन वो अजित पवार मर गया, इसलिए जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, एसडीओ के पास भी जाऊंगा। इनकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद में जो होगा उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। इतने मस्ती में आ गए, 26 जनवरी का संविधान का दिन है तो मार के थप्पड़ मार के ये कर दिया, और पुलिस स्टेशन में तो आ गए वहां पे। और ये इतनी हिटलरशाही है महाराष्ट्र में, कानून बना है, मारो करो कुछ भी करो, कोई एक्शन नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा, एनपीआर। देखो कितने कूर बैठे हुए यहां पे, बताओ। बाबा साहब ने बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमलबजावनी अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, आ जाओ। और हमारे महाराष्ट्र में एक पार्टी है, बहुजन वंचित आघाड़ी, हमारे भाई कफन मार के निकले, 12 साहब के पोते बाला साहब आम्बेडकर। दूसरी है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, सुन लो स्लोगन, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे। पूरे भारत देश में महाराष्ट्र में 30 साल तक ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में और हमारे भागीदारी मोर्चा के नेतृत्व के विरोध में प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बल्लाज मलिक साहब, बहुजन पैगम गारज गौतम साहब, मंडल साहब और हमारे भाई विजय कुर्शेपाल साहब जान दे निकले, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, और बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पे रास्ते पे उतर के भीमा कोरेगांव की तैयारी करके बलिदान करेंगे। चलाओ गोली, कितने चलाते हैं तो। आज़ादी की 30 लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और सुन लो, सबका जन्म औरत के पेट से हुआ है। मोबाइल आया आज भी, अगर ला के होगा ब्रह्मा दिखाओ, नहीं तो चुपचाप घर में बैठ दो, माफी मांगो, हम तुमको खाना पीना पिलाते, हमारे पास बहुत है, एक एक टाइप के, जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन ये टेंडेंसी बलात्कार करके इस देश के ऊपर राज करेंगे ना, और गुंडेशाही बहुत हो गई तुम्हारे नौटंकी। अभी डीएनए टेस्ट करते तुम्हारा, और जितने भी बैठे ना, लीडर से लेकर पॉलिटिक्स से लेकर सब अधिकार इनके हाथ में। अभी अन्यथा सहन नहीं करे, बहुत हो गए। मेरे भाई सूर्यकांत जी आपके हाथ में, और मेरी बहन मुर्मू जी। औरत के पेट से सबका जन्म हुआ, क्या बोलते हैं, 90% राक्षसगण, लड़का हुआ एरे को लड़का भी। उसके बाद में पढ़ाई कौन, ये नमूद्रीपात, राधा कृष्ण एजुकेशन, माफी मंगा, बेईमान, झूठ डिग्री। और कन्नन साहब जो एससी के थे, साउथ के हाई कोर्ट, उन्होंने बाद 4 जज की बात, तो 6 महीने की जेल। हाँ क्या रे हेगड़ेवार बोलता है, समाज में भी बेचारी, क्या रे गांडू मराठा संग्राम जगताप, डालना उसको, काटना छिंदम को। और क्या रे भुजबड़, हाँ पुतले निकाले, ड्रग्स बेचता है, अभी जिंदा हो गया क्या? तो फूले का औलाद है क्या? फूले का दुश्मन है संविधान का? हाँ, उसके बाद में
छावा चित्रपट निकाल दंगल करके गरीब मराठा गरीब ओबीसी से कत्ल करना चाहते हो। तुकाराम महाराज पुष्प विमान से गया, शिवाजी महाराज शूद्र था इसलिए मर गया। अरे कितने झूठ इतिहास लिख रहे और किसी के मुंह से नहीं, पूरे गुलाम बैठे और इनको आदत लग गई है शूद्र की 3 साल से बेटे औरत चाहिए बस, और ये तो गुलाम है। कभी मेहनत करने वाले तो वो है। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ वल्लभ फुले शाह आंबेडकर, तुकाराम महाराज ने आहुति दी। ये क्या किया वो भी सीखे। देखो ना ये दल्ले लोग, सबके सम्राट, 2-2 लाख एम्प्लॉय, 2-2 लाख जमीनें, ये बैठे, वही धंधा चल रहा है इनका। और लेबर बिल लाया, 13 घंटे 12 घंटे काम करेगा, 300 बलात्कार करो, खून करो, कोई आरोप नहीं। मेरे जैसे आदमी के साथ ये हुआ है, करो इंक्वायरी। FIR है अभी भी, मैं आने वाला हूँ मिलने के लिए। मैं आज भी बोल के रखता हूँ, उसके बाद में मेरे को अगर कुछ हो गया ना, उसके बाद में जो होगा उसके लिए ये पुलिस कमिश्नर पूना का मिलने के लिए आने वाला SDO, और ये फडणवीस से बलात्कारी खूनी नागपुर का, तो भी ख्याल में रखना। आजू बाजू में सब लोग हैं, हम भी लोग हैं। बहुत अन्ना था, 1 करोड़ लोगों का तुमने बर्बाद कर दिया आज वैलिडिटी के नाम पे। तुम्हारी माँ क्या यह है क्या ब्रह्मा के ला के दिखाओ साले हराम करो, बलात्कारी खूनी अत्याचार लोगों को क्या चल रहा है ये। उसके बाद में देख लो ये सिलेबस, हाँ पर्सनल रिटर्न में मिला, कौन ले रहा है, कौन लायकी ठहरा रहा है, जब से मनुष्य कौन किसके दिमाग से चल रहा है, और मरने के बाद में हाँ मान लाओ 14,000 करोड़ तुम्हारा बाप का पैसा ही कह रहे हरामखोर लोगों, हम टैक्स भर रहे। हाँ उसके बाद में इसका वेश्या व्यवसाय का धंधा, मोरे मास्टर, ये मोरे बाबाजी, माला डालने वाला आनंदी का, और ये फडणवीस का वेश्या व्यवसाय का धंधा त्र्यंबकेश्वर में। इसकी औरत कहते हैं सबको वेश्या व्यवसाय सर्टिफिकेट दे दो, दूसरी औरत 56 लेती है, एक टांग में दूसरी टांग में। और ये भागवत कितने औरत की रे, हाँ बॉम्बे में 5 स्टार होटल, और SC ST OBC के लोगों को मारने के लिए वो संसद भवन बनाया। हाँ और जो सनातन में झंडा देवी कहते माँ को निकाल के फेंक दिया है। इतने पापी लोग हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उसके बाद में महाराष्ट्र में देखो वो आता है बलात्कारी बाबा भागवत के नाम पे, शाम हो गई उसके लिए 30-40 तक यहाँ चलती है। ये ग्राम पंचायत नगर परिषद अन्याय अत्याचारी आमदार खासदार सब बलात्कारी अन्याय अत्याचार हराम का पैसा कमाने का धंधा। हाँ फिर ये ग्राम पंचायत ला रहे 20 बोरी चावल, भिकार भोजन। फिर ये आमदार के पीछे साहब उनके लिए बाहर में दारू मटन चिकन। फिर वो महाराज का भाषण, फिर वो आता है बलात्कारी खूनी आमदार खासदार, उसका भाषण बाद में बोलते 5 स्टार होटल में जाना है। बताओ ये महाराष्ट्र की फैशन। ऋषि सुने गिरने के बाद में इन लोगों के पास इतना पैसा है, 24 लोगों के पास। बताओ पूना के विमान नगर में दिसंबर 24 को MP की लड़का लड़की गरीब इंजीनियर को 3 टप्पर वाला अग्रवाल 800 करोड़ का 1 करोड़ की गाड़ी दारू पी के मार दिया उनको। इनको माँ का खून जाता है। पूना विद्यापीठ फुले विद्यापीठ ड्रग्स बेचता, कोई एक्शन नहीं, कोई नहीं। वर्ल्ड में देखो नेल्सन मंडेला कितना साल रहा, आदिवासी बेचारों को संविधान ने उनको स्वातंत्र मिला दिया। 30-32 साल का उनका प्राइम मिनिस्टर है। पहला कानून किया सिर्फ राजनीति में मूल निवासी लोग रहेंगे। और ओबामा साहब के खानदान को 1660 में संकल से बांध के लेके आया। हमारे शिवाजी महाराज ने बोला दरवाजा तोड़ के काट डालूंगा। 1863 में उनको सिटीजन दी, 15 लोग 2 बार बने ओबामा साहब। पूरा पैसा निकाला स्विस बैंक से, और हमारे 24 तो इतना पैसा है चिंता नहीं। बाइडेन के टाइम में एक आदमी को मारा, पूरा लाश रुकता है। और देखो टेक्सास से लेकर आज भी बुद्ध की शांति को मानते हैं। 32 डिग्री 4 पेज लगे बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार। मुसलमान आतंकवादी, नक्सलवादी हमारा वाकचुक भाई, हमारी माँ बहन को बलात्कार, हाँ खेती वाला देशद्रोही, हाँ हम आतंकवादी। और ये मोदी चोर बैंक के बैंक लेके गए, देखो कितना पैसा लेके गए। अनाज का भी सौदा कर दिया, यानी तुम भूखे मरो। और ये दोनों बलात्कारी खूनी कौन है ये? अरे डरना नहीं है, कृषि प्रधान देश है। उसके बाद में देख लो पंजाब हरियाणा राजस्थान गेहूँ समुद्र में फेंकते, दिल्ली हैदराबाद चावल, महाराष्ट्र सोयाबीन, गुजरात ग्राउंडनट,
कपड़े आके जगह आके 32 डिग्री 4 PhD लगे बाबा साहब ने एक मत का देकर दिया स्वाभिमान के लिए 90% टैक्स दे। बताओ क्या बचाया आपका? है दिमाग उसका? अभी मेरे प्राचा साहब, भानु वल्लभ मलिक साहब, मेरे बड़े भाई, सभी लोगों भागीदारी मोर्चा वंचित बहुजन के हमारे सभी लोगों हमें खरबों रुपये दिया था वर्ल्ड ने, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये साक्षात अभियान 90 में पूरा पैसा झूठ इनकी एजेंसी में खर्च किया। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करना है, अभी डरना नहीं है। और जैसे वाघ नेताओं की पूंगी बचाई वैसे, और जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे। हमारे बाला साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में अकेला काफ़ी है, और मेरे भागीदारी मोर्चा जन आंदोलन के लिए हम कर रहे। किसी भी तरह से रास्ते पे निकलो, पूरा इलेक्शन और पूरा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम है हम जो 15-20% पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी तो 85 करोड़ ये है, 13 करोड़ बच्चे ये है, 60 करोड़ ले गुलाम बने हुए, पूरे हिस्ट्री गुलाम। बताओ किधर है रे ब्रह्मा? ये की क्वेश्चन पूछना हो, अभी भी सुधर जाओ, चुपचाप घर में बैठो। जो भी किसी जात का मानता है वो बोलना है सीखो, जो बोलेगा नहीं साले को ये बलात्कारी खानदानी हरामखोर कितना भी बड़ा रहो, 1 मीटर दूरी लाओ, फांसा डालो, 2 हाथ पकड़ो, मारो झटके सालों को। इनको तो अभी यही करेंगे, 7 करोड़ लोग बलिदान करेंगे नेक जन, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे शुद्राज जो दिया है ना, ऐसे मिली के आज़ादी, सब दलाल भड़वे लोग बाबा साहब ने जब ही हिंट दिया था। और इस तरह से मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की तीसरी लड़ाई। मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल है, पसंद आया लाइक करो, शेयर करो, नहीं तो छोड़ दो। जय शिवराज, जय भीम। ये महाराष्ट्र में क्रांति करेंगे, कितना भी हमने अत्याचार करो, रास्ते पे निकलो सालों को, अभी डरना नहीं है। मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ, देखता हूँ कौन मेरे बाल को हाथ लगाता था। अभी उसके बाद में जो भी होगा, ये फडणवीस के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ होगा ना पहले नागपुर में तुमको ये करेंगे पूरे, और इस पुणे में हो गया ना, तुम बच के रहो। अभी बाला साहब आम्बेडकर के साथ मेरा भाई है, मरूंगा, और सबको मैं एजुकेशन देता हूँ, इतना मेरा नॉलेज है, पूरे भारत देश को बनाता हूँ। भागीदारी मोर्चा में डरता नहीं किसी के बाप को, किसी का बाप का खाया नहीं है। भूखे रहे भूखे, देख लो मेरा पिताजी को सब पहचानते, जितने उमरेड में झूठी थाली उठाए हमने भी उठाई। कोई हमें नहीं है, लेकिन स्वाभिमान से सफेद टोपी वाले के, और हम भी भीमा को। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की से। जय शिवराज, जय भीम, जय संविधान, डेली बोलूँगा। चलो आज के लिए इतना।